गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। थोड़ा चैट पे कोई लिखे यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, फाइन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हम लोग आज जो 1 घंटे का जो वेबिनार या एक मास्टर क्लास बोल सकते हैं, जो ये करने वाले हैं, इसमें थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया के साथ कनेक्ट हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं, या हो सकते हैं हम जो अभी ज्वाइन किए इतने सारे, इन बीचों में कोई स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या कोई फ्रीलांसर हो या कोई जॉब करते हैं या जॉब को वेब डेवलपमेंट में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं, या एज ए पैशन कुछ एक सीखने का एक जिद है जो करना चाहते हैं, जो भी हम लोग हमारा अभी रिक्वायरमेंट हो या नीड हो, आज हम लोग थोड़ा 1 घंटे में थोड़ा ट्राई करेंगे। जो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में तो कोई कोर्स नहीं हो सकता। 1 घंटे में हम लोग ये समझ सकते हैं, जो ये जो टेक्नोलॉजी रिएक्ट के बारे में थोड़ा जानने के लिए, समझने के लिए, आप लोग कुछ फेसबुक में ऐड देखे हो या कहीं से सुन के आए हो या कोई आपको फ्रेंड रेफरेंस दिया होगा, वट एवर इट। तो थोड़ा 1 घंटा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी समझेंगे कि रिएक्ट जो टेक्नोलॉजी है वो किस लिए हम लोग यूज करेंगे, या क्यों यूज होता है, या अगर हम लोग करेंगे तो एडवांटेजेस क्या हो सकता है, या हमारे लिए है कि नहीं, या अगर हम एकदम बिगिनर्स हैं तो जो भी, जैसे अभी अंजुमन मिस्टर अंजुमन बोल रहे थे, इसका प्री रिक्विजिट्स क्या हो सकता है, क्या सीखने के बाद हम कर सकते हैं, ब्ला 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 जो भी है। और नेक्स्ट इस वेबिनार का गुड पार्ट है, जो अभी हम लोग हिंदी में ये डिलीवर कर रहे हैं, हमारा जो ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस चलता है, कंप्लीटली 100 आवर्स का जो भी लाइव क्लासेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में, रिएक्ट का, सिर्फ रिएक्ट का 32 आवर्स का मॉड्यूल्स होता है हम लोगों का, वो भी कंप्लीटली लाइव रिकॉर्डिंग के साथ। मीन्स जो भी क्लास चलता है वो रिकॉर्ड भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, किसी को अभी फिर से क्लास को भी सुनना हो बाद में, तो वो भी बाद में ये रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे रिएक्ट को समझने के लिए। तो आप लोग के पास हो सकता है थोड़ा आप लोग फैमिलियर हो HTML या CSS के साथ में, या जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा समझते हो, जानते हो, तो हो सकता है आपके बीच में बहुत सारा क्वेश्चंस भी होगा। तो हम लोग एक क्यूए सेशन रखेंगे, मैं थोड़ा आधा घंटा थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग रिएक्ट किया है, क्यों करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, जो भी है। उसके बाद आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, हम लोग ट्राई करेंगे जो आपका क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और इन दौरान ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होता है, तो आप काइंडली उसको नोट डाउन करके रखिए। आप चैट बॉक्स में भी लिखिए। जब हमारा क्यूए सेशन ऑन करेंगे हम लोग, तो आप माइक को अनम्यूट करके वन बाय वन हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही है जो मैं अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको उससे कुछ क्लैरिटी या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलता है रोड मैप की तरह, या कोई कोर्स को करना चाहिए कि नहीं, तो हमारा ये जो वेबिनार या जो मास्टर क्लास है वो सक्सेसफुल होगा। मेनली इंटरेक्टिव होना चाहिए, जब आपको वो क्वारीज का आंसर मिले, तो हमारा इधर से कोशिश पूरा रहेगा जो आपका क्वेश्चंस क्वारीज को समझ के अब उसको रिप्लाई करना। और आप लोग थोड़ा सा संयम बना कर रखिए, क्योंकि 1 घंटा भी टाइम बहुत ज्यादा होता है आज के डेट में, ऑनलाइन की दुनिया में। तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस क्वारीज है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में जो हम लोगों का जो एजेंडा है, एजेंडा तो हम लोग जानते हैं, एजेंडा हम लोगों का जो है वो रिएक्ट मास्टरी के ऊपर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। तो फर्स्ट में थोड़ा सा अ, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो तो हम लोग समझ गए जी सर, ठीक है। हमारा अभी 1 घंटे रिएक्ट जीएस जो है, रिएक्ट का जो जीएस का जो लाइब्रेरी है एक, जैसे आप लोगों को सबको शायद पता ही होगा कुछ ना कुछ, तो हम लोग स्क्रैच से ही रिएक्ट को समझेंगे, ये रिक्वायरमेंट क्यों है या किस लिए ये जरूरत होता है। उसके पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बोल लेता हूँ, आप जिनको सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो मेरा नाम संदीप है, संदीप शॉ। मैं बेसिकली केमटेक इंजीनियर हूँ। तो लास्ट 15 ईयर से मैं IT इंडस्ट्री में ही कनेक्टेड हूँ, और फिलहाल कुछ लास्ट 5 ईयर से कृतिका ऑनलाइन के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए टेक डेवलपर, कंटेंट डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर। और मेरा जो मेन पैशनेट जो लैंग्वेजेस है वो AIML के ऊपर और बैकएंड के ऊपर मेरा एक हॉबी है, पैशन है, वही मेरा प्रोफेशन है। तो मेरा एक छोटा सा एक बैकग्राउंड है जिसको आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। फाइन। तो अभी हम लोग जैसे रिएक्ट मास्टरी के ऊपर जो बात करना चाह रहे हैं, तो ये जो अभी 1 घंटे का मास्टर क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे मैं आधा घंटे टाइम लूंगा पहला, फर्स्ट आधा घंटे में मुझे जो बोलना है मैं थोड़ा सा बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को भी सुनूंगा, क्योंकि लाइव क्लासेस का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि ये सब कंप्लीटली इंटरेक्टिव होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा पेस लर्निंग या यूट्यूब में कंटेंट या डॉक्यूमेंटेशन से बहुत सारा हमारे पास एक्सेस भी है, हमारे पास सोर्स कोड भी बहुत सारा होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए, कि उसको समझ के कुछ आगे बढ़ने के लिए ये स्कोप नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये 1 घंटा का जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ना, इसको मैं कोशिश करूंगा आधा घंटे के बाद ही
थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। जैसे आप लोगों का जो भी मन में क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको सॉल्व करते हुए, उससे उसमें बात करते हुए हमारी मास्टर क्लास को भी आगे हमें लेके जाऊंगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं आधा घंटा ब्रीफ कर लूँ, तो क्या ये कोर्स में है या कोर्स करना क्यों है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो मास्टर क्लास है ना, ये मास्टर क्लास का अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं, तो क्यों करने आए हैं, तो उसके लिए अगर मैं ये मास्टर क्लास से आउटकम का एक बात करूं, जैसा ठीक है अगर मुझे कोर्स भी नहीं करना है तो मेरा 1 घंटा तो बर्बाद हो गया, तो 1 घंटा बर्बाद ना हो, उसको अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूं, तो ये कोर्स क्यों करना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं आपको, तो 5 पॉइंट में हम लोग ये बात कर सकते हैं। जो अगर ये कोर्स क्यों करना चाहिए, तो मैं 5 अगर फीचर्स बोलूं, जो ये जो जो भी मास्टर क्लास करने के बाद आप लोग अगर कोर्स करना चाहते हो, तो ये कंप्लीटली 100% लाइव क्लासेस होता है हमारे पास। हमारा जो भी लाइव क्लासेस होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट आवर्स में हर मॉड्यूल को डिवाइड किया गया है। डैशबोर्ड का एक्सेस भी होता है, और जो भी यहाँ पे मेंटर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो जो भी मेंटर होते हैं हमारा यहाँ पे इन हाउस जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो डेवलपर ही वो एज ए मेंटर यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो वो जो वो टच मिलता है, जो एक इंडस्ट्री टच होता है, तो वो एक पॉइंट होता है। तो थोड़ा मोड़ा अगर मैं बोलूँ, ये 5 पॉइंट में भी अगर कोई भी एक पॉइंट है वो कनेक्ट करता है, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे अगर करूंगा तो लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी लाइव का जो होता है वो भी मिल जाएगा, डैशबोर्ड का एक्सेस भी मिलेगा, और जो मेंटर होगा वो एक इंडस्ट्री टच होगा। तो अगर पांचों में से अगर कोई भी आपको एक पॉइंट लगता है हाँ मेरे लिए सही है, तो फिर आप बने रहिए। अभी तक जब भी हम लोग 1 घंटे की बात कर रहे हैं, अगर लगता है नहीं पांचों पॉइंट में से मुझे तो एक भी अच्छा नहीं लगा, तो यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है या बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मैं वहीं से कर लूंगा, तो आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास जब बहुत सारा कंटेंट या सोर्स कोड या सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इतना सारा आज के डेट में एक्सेस है, हम लोग उसको ना अंडरस्टैंड करके वन बाय वन समझते हुए कोर्स को कंटिन्यू करके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा वो गैप हो जाता है। तो आप बोल सकते हो टाइप ऑफ डेडिकेटेड लर्निंग। डेडिकेटेड मतलब होता है, अगर वो चीजों को हम फीस के बारे में बताएंगे, फीस के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसलिए बोला थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग। तो फीस क्या है क्या नहीं है आपको सब पता चलेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 1 घंटे में ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये रहा एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर। अगर मैं अभी बोलूँ जो ये रिएक्ट टेक्नोलॉजी क्या है, मैं ज्यादा इसमें कोड दिखा के, कोड को एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना के, या जो रेडीमेड मेरे पास ऑफलाइन में बना हुआ वो दिखा के, ऐसा कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं कोई अभी कोड मेरे पास लैपटॉप पे जो रखा हुआ रन कर दूं, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोड के बीच में रन क्या हुआ या क्या कोड चला क्या से चला। तो उससे अच्छा चीजें है, अगर टेक्नोलॉजी सीखना है तो क्यों सीखूं, और कहाँ से सीखूं, या कैसे सीखूं, या क्यों सीखूं, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तो हम लोग सबको जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट की बात करूँ, तो पहला मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, जो आप लोगों को थोड़ा सा HTML और CSS का थोड़ा सा नॉलेज है, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS होना चाहिए, विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में मैं ऐसे एडवांस लेवल पे मास्टरी करके आया हूँ, ऐसा नहीं है। अगर बेसिक नॉलेज ऑफ HTML और CSS अगर है, और एक अंडरस्टैंडिंग है जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है क्यों नहीं होता है, तो आप गुड टू गो हो कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है उसके लिए। तो अभी ये चीज यूज क्या है, ये एप्लीकेशन क्या, थोड़ा समझे हम लोग। तो अभी के डेट में जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, उस वेबसाइट में 3 पार्ट होता है। अगर मैं एक पार्ट बोलूँ फ्रंट एंड का, एक पार्ट बोलूँ बैक एंड का, एक पार्ट बोलूँ डेटाबेस का, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं ना, तो थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। जो भी हम लोग अपने ब्राउजर में देखते हैं ना, जो भी गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, जो भी आप ब्राउजर में देख रहे हो, फ्लिपकार्ट का साइट हो, अमेजन का साइट हो, या कोई भी साइट हो, तो वो साइट का जो भी फ्रंट एंड में हम लोग देखते हैं, तो वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। मतलब कोर HTML, कोर CSS और कोर जावास्क्रिप्ट, तो ये तीनों में से सब कुछ बन सकता है। तो ये तीनों हो गए एक फ्रंट एंड का पार्ट। बैक एंड में जो भी लॉजिक हम लोग लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक, जो बैक एंड से कोई डेटा आएगा, डायनेमिक डेटा आएगा, उसके लिए कोई भी एक बैक एंड का नॉलेज हम लोग का पास होना चाहिए। एज अ फ्रेमवर्क अगर बोलो, तो PHP का लैरावेल, पाइथन का जैंगो, अगर C# बोलो तो .NET, और जावा बोलो तो स्प्रिंग बूट, कोई भी एक आप अगर पिक कर लेते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, या आप सीखना चाहते हो या सीख चुके हो, तो कोई भी इसमें से एक होगा तो आप गुड टू गो हो बैक एंड के लिए। डेटाबेस के लिए हम लोग जानते हैं कि होता है एसक्यूएल, एक नो एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के लिए बहुत सारा है, माई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल है, पोस्ट ग्रे है, बहुत सारा, ओरेकल है, कोई भी एक पिक कर सकते हो। और अगर थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो नो एसक्यूएल में हम लोग जानते हैं मोंगोडीबी, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। तो कोई भी आप अगर डेटाबेस से एक पिक कर लेते हो, बैकएंड से एक पिक कर लेते हो, तो अल्टीमेटली फ्रंट एंड का जरूरत तो है। तो रिएक्ट जब नहीं था 2011 से पहले, 2011 में तो फेसबुक ने खुद से यूज किया था, 2013 में वो पब्लिकली ओपन सोर्स में फ्री कर दिया गया।
तो उसके पहले जो वेबसाइट बनता था या अभी भी बनता है, अगर उसके बात करूं तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, हर बार जो भी पेज हम लोग रिफ्रेश, जो भी पेज में कोई रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट जब रिस्पॉन्स बन के आता है तो पेज रिफ्रेश होता है। मीन्स हमारा एक वेबसाइट में अगर छोटा सा कोई इन्फॉर्मेशन को भी मतलब लाना होता है, तो पूरा वेबसाइट ही रेंडर होता है। तो ये सब अगर रेंडर हो रहा है पूरा वेबसाइट, वो जैसे ना हो, तो इसका सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं है। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी 2000 ईयर पे जावास्क्रिप्ट ने लॉन्च कर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट तो था, तो उससे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जे क्वेरी को यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे पेज रिफ्रेश ना हो, हमारा जो भी रिक्वेस्ट जाए, रिस्पॉन्स है, वो बैकएंड में चलता रहे, हमारा पेज भी रिफ्रेश ना हो, एकदम पॉसिबल है। तो रिएक्ट फिर क्यों आया? अगर वो पॉसिबल ही था, तो अल्टीमेटली रिएक्ट ऐसा कुछ नहीं है जो नया कुछ लेके आया है। अल्टीमेटली हमारा वेब पेज बार बार रिफ्रेश ना हो, बार बार कोई डेटा लाने के लिए पूरा कंटेंट को फिर से डिलीवर ना करना हो, यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है, जिसको बोलते हैं UI UX, वो थोड़ा अच्छा बना रहे, उसके लिए ये एजेक्स का जो टेक्नोलॉजी है, एजेक्स एक फीचर बोल सकते हो जेक्वेरी का, जावास्क्रिप्ट का, जिसमें से हम लोग उसको यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब एक ही पेज में रहेंगे। जैसे आप लोग देखोगे अभी गूगल में, जीमेल में या फेसबुक में, कोई भी आप पेज से सर्च करते हो ना, तो वो रिफ्रेश नहीं होता है। एक बार पेज लोड हो जाता है, फिर आप कोई भी ऑप्शन में क्लिक करते हो तो डेटा रेंडर होता है सिर्फ। जब ये डेटा रेंडर होता है तो अल्टीमेटली इसमें एजेक्स ही काम करता है। तो एजेक्स का ही इस्तेमाल को थोड़ा सा अच्छा बना के अच्छा फॉर्मेट में लेके आया है। जैसे जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जे क्वेरी, तो जे क्वेरी इतना पॉपुलर हो गया था 2000 ईयर से 2011 तक, मतलब 11 12 क्या, अभी भी जे क्वेरी में बहुत ज्यादा वेबसाइट बनता है। लेकिन अब आज के डेट में हम लोग जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट या कम्प्लेक्स वेबसाइट जब बनता है ना, तो जे क्वेरी के अगर यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा स्केल नहीं होता है। अगर बहुत से टीम वर्क में काम होता है तो वो उतना ज्यादा रीडेबल नहीं होता है, मतलब ह्यूमन रीडेबिलिटी या कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाने के लिए फेसबुक ने क्या किया, एक रिएक्ट नाम का एक लाइब्रेरी बनाया। जैसे जे क्वेरी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, वैसे ही एक रिएक्ट है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाया गया है। सिर्फ इसमें फ्रंट एंड को जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग HTML और CSS यूज करते हैं, वैसा ही HTML भी यूज हो रहा है, यहाँ पे CSS भी यूज हो रहा है। सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट यूज ना होके वो अल्टीमेटली एक लाइब्रेरी के रूप में हम लोगों को एक अच्छा एक एक्सपीरियंस देने के लिए, जाते उतना कोड लिखना ना हो। जैसे हम लोग जब स्टेट मैनेज करते हैं, जब जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, तो अल्टीमेटली जो HTML और CSS होता है उसको मैनिपुलेट करना होता है। तो उसको मैनिपुलेट करने का काम जे क्वेरी अभी भी करता है, करता था। बस उसका एक अपर वर्जन है। अगर कोई चाहे सर मैं ठीक है, मैं मुझे PHP आती है, या मुझे जैंगो आती है, या मुझे डॉटनेट आती है, कोई भी एक फ्रेमवर्क ठीक से आती है, और मुझे कोई एक डेटाबेस के बारे में भी पता है, तो मुझे क्या रिएक्ट सीखना है? ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर आप चाहो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहो, तो आप HTML CSS और jQuery की हेल्प से बना पाओगे, लेकिन वो इंडस्ट्री ग्रेड नहीं होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं होगा। क्योंकि आप कहीं भी अगर जॉब करने जाओगे, कहीं फ्रीलांसिंग करने जाओगे, या कहीं भी आप किसी क्लाइंट का खुद का काम करोगे, तो उनका डिमांड ही होगा, मुझे आज के डेट में कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क में बना के दो जिसमें UI UX बहुत अच्छा होता है। तो एक हो गया रिएक्ट, एक एग्जांपल, और भी है बहुत सारा, व्यू है, एंगुलर है। अगर हम लोग गूगल का बात करें, तो यूट्यूब का बात करते हैं, एंगुलर का पता चलता है। तो अल्टीमेटली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सीख जाते हैं, तो जो भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड बनता है उसको हम लोग थोड़ा अलग कर पाएंगे। अलग मतलब, अगर हम लोग रिएक्ट के साथ में कोई भी एक बैकएंड को जोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग API बनाएंगे बैकएंड में, और रिएक्ट को रखेंगे फ्रंट एंड में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा, वो स्केल कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास मॉडल। तो आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हो और एक API बना लिया आप PHP में, या पाइथन में, या आप जावा में बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी का फ्रंट एंड कंप्लीटली बना लेते हो रिएक्ट में। तो आप ऐसा नहीं है जो रिएक्ट अगर सीख लियो तो बैक एंड कोई लारावल सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फ्रंट एंड के साथ में कोई भी बैक एंड को जोड़ सकते हो। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो, तो एक बहुत बड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। अगर यही चीज विदाउट रिएक्ट किया जाए विथ jQuery या जावास्क्रिप्ट, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है टू मैनेज, टू कोड, और उसको थोड़ा सा एक इंडस्ट्री ग्रेड करने के लिए। तो ये सारे चीजों को ही सीखने का उद्देश्य यही है। जो इंडस्ट्री का डिमांड जो है आज के डेट में, अगर API का कॉल करके अगर मुझे कोई बैकएंड बनाना है, जैसे रिएक्ट सीखने का फायदा क्या होता है, अब रिएक्ट सीख के बैकएंड कोई भी एक लैंग्वेज में सीख लो, लारावेल सीख लो, जैंगो सीख लो, डॉटनेट सीख लो, स्प्रिंग बूट सीख लो, या मन का अगर पैक जो होता है मन स्टेक और मीन स्टेक, जैसे एक्सप्रेस,
तो अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट आज के डेट में इतना पावरफुल एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड में भी यूज होता है, बैक एंड में भी यूज होता है, एज वेल एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है जो ये एक छोटा सा कोई चीज है, लेकिन इतना पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसको आज के डेट में थोड़ा थर्ड पार्टी कुछ लाइब्रेरीज और भी अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो एक फ्रेमवर्क का इक्वल हो जाता है। फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे लारावेल, लारावेल एक फुल स्टैक बैकएंड सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम लोग पूरा एक अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहे तो लारावेल के यूज करेंगे तो कंप्लीटली स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें बैक एंड और फ्रंट एंड अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह पे बैक एंड फ्रंट एंड को कोड लिखेंगे और एक ही जगह से वो एक्सेस होगा। अगर अगर लारावेल में अगर जैसे एक पैकेज आता है लाइव वायर बोल के, अगर आप लोग को पता होगा तो पता है, अगर नहीं पता बता देता हूँ। जैसे अगर लारावेल कोई सीखना है, आप बोलेगा मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड पैकेज आता है लाइव वायर, लेकिन वो सिर्फ लारावेल के लिए होता है। तो व्हाट अबाउट जैंगो, व्हाट अबाउट डॉट नेट? तो रिएक्ट सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, आप फ्रंट एंड सीख लिए हो एक अच्छा सा, अब आप कोई भी बैक एंड सीखो, आप कोर पीएचपी के साथ कनेक्ट कर दो रिएक्ट को, या कोर पाइथन के साथ कनेक्ट कर दो, या कोर जावा के साथ कनेक्ट कर दो, डजंट मैटर, या फ्रेमवर्क से कनेक्ट कर दो, डजंट मैटर। तो अल्टीमेटली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए HTML CSS और कोर जावास्क्रिप्ट अगर ना अप्लाई करना पड़े तो तीनों का एक सिंगल सॉल्यूशन है रिएक्ट। रिएक्ट अगर सीख लिया तो फ्रंट एंड का कंट्रोल हमारे पास आ गया, उसके साथ में हम लोग उसको बैक एंड को जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं रोड मैप का बात करूं तो रिएक्ट सीखने के बाद मैं किस में जा सकता हूँ बैक एंड के लिए? अगर आपको बैक एंड नहीं पता है तो कोई भी एक बैक एंड चूज कर सकते हो। अगर आप एक्सप्रेस चूज करते हो, मीन्स आप जावास्क्रिप्ट चूज करते हो एज ए बैक एंड, तो आपका बन जाएगा मॉन्स्टेक, MERN। मॉन्स्टेक में आप मोंगोडीबी यूज करो, अगर नहीं करना है तो माइस्क्यूएल यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं है आप मोंगोडीबी यूज करोगे। आप एक्सप्रेस को एज ए ले लो बैक एंड, डेटाबेस को ले लो एज ए माइस्क्यूएल। अब फ्रंट एंड में तो रिएक्ट ही है, तो क्या होगा, आप किसी को भी फ्रंट एंड का अलग से एप्लीकेशन आप बेच सकते हो या आप उसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो उसी सॉफ्टवेयर को लारावेल में या जैंगो में एक स्टैंडर्ड बनाते हो, तो आप सॉफ्टवेयर को अलग अलग नहीं कर सकते हो। आप किसी को भी दोगे ना तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी आज के डेट में हम लोग API यूज करते हैं। आप अपने साइट पे अगर मान लो आप किसी रेलवे का या किसी एयरटेल का या वोडाफोन का कोई भी एक कंपनी का कोई भी एक टिकट बुक करना है, या कोई रिचार्ज का कोई कुछ आपको ऐड करना है, तो कैसे करोगे? तो वो अगर API आपको दे देता है तो रिएक्ट है, अब रिएक्ट में उसका API कॉल कर लो। जब API कॉल होगा उस सर्वर में हिट होगा, आपके पास पूरा ठीक चलेगा। लेकिन वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नॉर्मल HTML में करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वो इंडस्ट्री ग्रेड नहीं होता, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे जो जो चीज का ट्रेंड चलता है ना, जो चीज पॉपुलर है, जो चीज अच्छा है, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में डिमांड है, हम लोग वही चीज सीखते हैं, वही चीज बनाते हैं। तो अभी जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट सिर्फ नहीं है, इवन रिएक्ट का भी एक लाइब्रेरी है। जो जावास्क्रिप्ट का अगर लाइब्रेरी रिएक्ट बोले तो रिएक्ट का भी लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जेएस। तो रिएक्ट का भी एप्लीकेशन का एक लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरी। अब उसके ऊपर भी काम कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप। तो अल्टीमेटली अभी थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर होगा जो रिएक्ट सीखने का हमारा फायदा क्या है। रिएक्ट सीखने का फायदा ये होगा, जो कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो एक पैकेज होता था जिसमें बार बार पेज रिफ्रेश हो जाता था, कि उसमें उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता था यूजर का, वो चीज का एकमात्र सॉल्यूशन करता है रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी जिसमें कंप्लीटली एजेक्स कॉल होता है। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है क्लियर हुआ है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन अभी आएगा आप लोग पूछ सकते हो। और अगर हम लोग थोड़ा रिएक्ट को सीखते हो तो इस कोर्स में जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्या सीखेंगे क्या करेंगे, तो रिएक्ट स्टैंड अलोन कुछ नहीं कर सकता अकेला, क्योंकि फ्रंट एंड है। जब तक उसमें जान नहीं डलेगा, मतलब जब तक उसको बैक एंड से जोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाने खाने के लिए, तो एक टेबल में बैठते हो, वेटर को बुलाते हो, वेटर को बोलते हो भाई ठीक है एक कप कॉफी दे दो। वेटर थोड़ा देर के बाद जाता है, शेफ को बोलता है एक कप कॉफी बना दो। शेफ थोड़ा सा टाइम लेता है, कॉफी बना के फिर वेटर को बोलता है आप दे के आ जाओ। तो ये जो प्रोसेस है ना, तो अल्टीमेटली जहां से कॉफी आप ऑर्डर करे थे वेटर को जो एक टेबल में बैठते हुए, वो आपका कंप्लीटली फ्रंट एंड था। आप रिएक्ट बोल लो या कोर HTML से जावास्क्रिप्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो फ्रंट एंड हो गया आपका। जब वो वेटर चला गया सेट के पास तो वो बैक एंड है। अब वो बैक एंड पाइथन है ना, PHP है ना, जावास्क्रिप्ट है ना, आपका सी शार्प है, डजेंट मैटर। आप जो भी फेमिलियर हो, जो सीख के आए हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हो। और जो इंग्रेडिएंट लग रहा है आपका वहाँ पे कॉफी बनाने के लिए, वो डेटाबेस के पास में रखा हुआ है, डेटाबेस के साथ बात कर लेगा बैक एंड, और आप बैक एंड में जब खाना बन जाएगा तो एज ए ऑब्जेक्ट आपको दे देगा फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड रिएक्ट जो है, रिएक्ट आपको सर्व कर दे रहा है, जो मेनू कार्ड आप देख रहे हो।
तो अगर इसको जोड़ा जाए, जैसे आप लोग अगर रिएक्ट मास्टरी करना चाहते हो, रिएक्ट को समझना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो बेसिक नॉलेज ऑफ अगर जावास्क्रिप्ट है तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग इस रिएक्ट कोर्स को बनाए हैं। अगर आपका जैसे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है 10 प्रोजेक्ट, इस 10 प्रोजेक्ट का मतलब ये है अल्टीमेटली रिएक्ट पे अकेला काम नहीं करेगा, हम लोग समझ गए। आप सिर्फ ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर बनाने वाला तो अंदर में सेफ बटा हुआ है। अगर आप वो वाला चीज सीख चुके हो कोई भी एक लैंग्वेज में तो आपको कनेक्ट करना आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो सिर्फ आप जो फ्रंट एंड का जो यूआई होता है, जो यूआई बोलते हैं हम लोग, यूजर इंटरफेस, वो आप बना पाओगे। तो वो अगर आप बना पाओगे तो किस किस चीज के लिए हम लोग बनाएंगे इस कोर्स में, हम लोग टोटल इसमें 10 प्रोजेक्ट काम करेंगे, मतलब 2 महीना में टोटल 10 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। जिसमें मेनली 2 प्रोजेक्ट होगा, एक होगा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंड एक ई कॉमर्स का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको बैक एंड पता है तो आप तो खुद जोड़ लोगे, अगर नहीं पता है तो उसके बाद आप फिर बैकएंड सीख लो कहीं से भी। अगर आपको लारावल सीखना है लारावल सीख लो, रिएक्ट के साथ लारावल बहुत अच्छा पैकेज है, रिएक्ट के साथ जैंगो अच्छा पैकेज है, रिएक्ट के साथ एक्सप्रेस वो भी अच्छा है, मॉनस्टेक। तो कोई भी अगर जोड़ लेते हो तो आपको वो रिएक्ट का नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा, आप कोई बैकएंड के साथ उसको जोड़ के काम कर सकते हो। एक से छोटा सिनॉप्सिस है, एक CRUD एप्लीकेशन बनेगा, रोल्स परमिशन का कुछ वैलिडेशन रहेगा, क्लाइंट सर्वर का कुछ वैलिडेशन रहेगा, कुछ फाइल अपलोडिंग होगा, डेटा डेटा के साथ सर्च होगा, कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ पार्ट है जो जिसको हम लोग इसमें अप्लाई करके ये बैकएंड के साथ जब जुड़ेगा तब ये 10 प्रोजेक्ट एक्टिव होगा। अदरवाइज अगर बैकएंड के साथ नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ रिएक्ट कोर्स का मतलब होता है अब पूरा कंप्लीटली फ्रंट एंड का जो यूआई है, जैसे मान लो अमेजन का क्लोन तो बन गया, जैसे आप सर्च कर रहे हो सब कुछ सर्च होगा, लेकिन सर्च कहाँ से होगा? अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो सर्च होगा जो मेरा ऑफलाइन में या उसी प्रोजेक्ट में जो आइटम में कोई एक ऑब्जेक्ट बना कर रखूंगा वही सर्च होगा। तो आपका पूरा फंक्शनलिटी रेडी रहेगा लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। पेमेंट, जैसे पेमेंट गेटवे, आप पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर दोगे लेकिन डेटाबेस जब तक कनेक्ट नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। तो रिएक्ट अगर सिर्फ किसी का पैशनेट है सिर्फ रिएक्ट सीखने का, अगर बैकएंड का कोई नॉलेज नहीं है तो इतना थोड़ा दिमाग में रखना होगा आप लोगों को, आप सिर्फ फ्रंट एंड का एक लेयर बना रहे हो। आपको एक बैकएंड का नॉलेज चाहिए या बैकएंड जो बना रहा है उसको आप फ्रंट एंड को बना के दे दिए, वो उसको प्लग कर दिया। तो सिर्फ रिएक्ट अकेला काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ फ्रंट एंड है, रिक्वेस्ट लेने वाला है। जैसे वेटर, जो वेटर है ना वो रिक्वेस्ट लेने वाला है, उसको प्रोसेस करने के लिए जो सेफ चाहिए वो तो चाहिए होगा। तो बैकएंड के बिना जेएस को हम लोग, रिएक्ट जेएस को हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये कोर्स में अगर हम लोग बात करेंगे, ये अगर 10 प्रोजेक्ट के लिए बात करेंगे तो कंप्लीट 32 घंटा में हम लोग ये सारे का फ्रंट एंड का जो भी इस्तेमाल होता है वो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद अगर कंटिन्यू करते हो आप लोग बैकएंड, कोई भी बैकएंड में, तो सीख सकते हैं। तो रिएक्ट क्यों सीखना है, मैंने पहले बताया, जो फेसबुक ने 2011 में लॉन्च किया था अपने लिए, मतलब फेसबुक में अपने मैसेंजर को अपग्रेड करने के लिए बनाया था। जैसे कोई मैसेंजर करे, मैसेंजर में कोई टेक्स्ट भेजे तो पेज रिफ्रेश ना हो और वो उसी पेज में रहे, हम लोग लाइक कर पाए, टेक्स्ट कर पाए, उसके अपने लिए बनाया। फिर 2 साल में क्या हुआ, वो उसको ओपन सोर्स में फ्री कर दिया, जैसे कोई भी इसमें आके कंट्रीब्यूट करे और उसको यूज कर पाए। तो आज के डेट में एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स एंड फ्री है, जो फेसबुक अभी इसको मेंटेन करता है खुद से। तो इसको यूज करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट है, हम लोग ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं जो बैकडेटेड है। आज के डेट में जावास्क्रिप्ट ऐसे एक लैंग्वेज है जो तीनों स्टेक में, अगर एक छोटा मोटा अगर एग्जांपल देकर बोले तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर डॉम मैनिपुलेशन, जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर अजेक्स कॉलिंग, जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर बैकएंड एज वेल एज फ्रंट एंड एज वेल एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मोंगोडीबी। तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पर बना हुआ है। तो ऐसा एक लैंग्वेज है जिसका लाइब्रेरी को काम करना, मतलब रिएक्ट सीखने का मतलब सिर्फ रिएक्ट सीखना नहीं होता है। रिएक्ट सीखने का मतलब होता है आप एडवांस जावास्क्रिप्ट को भी सीख रहे हो। उसके बाद अगर कोई भी और फ्रेमवर्क सीखना है तो जावास्क्रिप्ट का नॉलेज तो आपको पूरा हो गया, अगर बेसिक नॉलेज भी है आपका तो एडवांस जेएस के बिना आप रिएक्ट को सीख नहीं सकते हो। तो 2 महीना हम लोग टाइम लाइन इसलिए रखे हुए हैं, बहुत कोई का क्वेश्चन होगा सर 2 महीना क्या कराएंगे आप, ये 2 महीने में कितना तो मतलब 32 घंटा तो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें एडवांस जेएस भी कवर होता है। जो जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट या उसका मेथड, उसका फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं उसको सीखना पड़ता है। क्योंकि जब रिएक्ट में काम करते हैं ना तो रिएक्ट में वो सब कॉन्सेप्ट अगर नॉलेज क्लियर नहीं होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो उसको तो यूज तो कर लेंगे, इस्तेमाल तो कर लेंगे, लेकिन क्यों इस्तेमाल किए, ये इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए थे कि नहीं चाहिए। जब अगर किसी को पता होगा, जब रिएक्ट में हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं तो प्रॉप्स अगर प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज तो फंक्शन का पार्ट है। तो फंक्शन में अगर पैरामीटर होता है तो निश्चय डेफिनेटली आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सा है, हम लोग क्या जेएक्सएक्स में क्या प्रॉपर्टी भेज सकते हैं, या जेएक्सएक्स में हम लोग क्या कॉमन फंक्शन भेज सकते हैं? अल्टीमेटली सभी जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो एक्स वर्जन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेएसएक्स मतलब एक्सटेंशन या एक्सटेंसिबल, वो क्या है, या टाइप स्क्रिप्ट क्या है। तो ये सारे का जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है ना,
उसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी लाइव क्लास में ना ऐसा नहीं होता है जो पेस लर्निंग का तरह पढ़ा कर चला गया। कभी कभी एक एक टॉपिक 2 दिन 3 दिन और 3 4 क्लास तक चलता है, क्योंकि लाइव क्लास का मेन फोकस ही है आपके पास कंटेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास सोर्स कोड, आपके पास नोट सारे हैं। लेकिन वो क्या आप समझते हो? ईच लाइन ऑफ कोड को एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर 10 लाइन का कोड लिखा रिएक्ट में तो 10 लाइन को बता पाओगे कौन सा लाइन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे कॉल किया जा रहा है? तो वो जो मैकेनिज्म बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, उसके लिए ये टाइमलाइन लगता है। अगर मैं 10 कारण बोलूँ रिएक्ट को क्यों समझना है, तो 10 कारण तो नहीं है, बहुत सारा कारण है। 10 को एक पॉइंट आउट किया गया है। ये बहुत बड़ा कम्युनिटी आज के दिन में बन गया है इसका। परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसका इसका इसमें कंप्लीट क्या होता है ना, रीयूजेबिलिटी होता है। मतलब रिएक्ट काम करता है कंपोनेंट के ऊपर, इंडिविजुअल एंड आइसोलेटेड कंपोनेंट। जैसे बोल सकते हो कोई भी एक वेबसाइट में हेडर है, फुटर है, साइड बार है, बटन है, कुछ भी है। तो आज के डेट में जो वेबसाइट यूज करते हैं ना, तो क्या होता है पूरा एज ए होल पेज एक साथ रेंडर होता है। आप मान लो कहीं क्लिक किए हो, फिर से पूरा पेज लोड हो रहा है। तो रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, रिएक्ट को बनाया गया है कंपोनेंट बेस्ड, मतलब हर चीज इसमें अलग अलग एंटिटी है। हेडर अलग एंटिटी है, बटन अलग एंटिटी है, कोई एक फॉर्म है तो अलग एंटिटी है, फुटर अलग एंटिटी है। हम लोग उस एंटिटी को, अलग अलग कंपोनेंट को, वो सोच सकते हो अलग अलग पैकेट है, अलग अलग पैकेट को एक जगह रख दे रहे हैं। अब जिस पैकेट में कोई अपडेट चाहिए बस उसी पैकेट को चेंज करेंगे। मान लो कोई पेज में मुझे हेडर का पैकेट को चेंज नहीं करना है, फुटर का चेंज नहीं करना है, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया, जितना डेटा आपको चाहिए उतना ही डेटा आपके पास आएगा, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप देखोगे जब जीमेल का मेल खोलते हो या फेसबुक खोलते हो तो पूरा पेज एक बार में लोड हो जाता है, उसके बाद फिर वो लोड नहीं होता है। उसके बाद अब थोड़ा सा लाइक करना होता है मान लो फेसबुक में, तो लाइक के लिए तो पूरा पेज रिफ्रेश अगर होता तो फिर तो वो रिएक्ट का इस्तेमाल क्यों करना है? तो रिएक्ट का मतलब हो गया आप एक कंपोनेंट को बना लो, उसको बार बार यूज करो हर जगह। मतलब एक एक बटन बना लो, बटन को हर जगह कॉल करो। एक फॉर्म बना लो, फॉर्म को हर जगह कॉल करो। मतलब एक फॉर्म का फंक्शन, जब फॉर्म का इनपुट लेना और आउटपुट हिसाब से उसको कहीं टेबल पर डिस्प्ले करना, उसको एक बार बना लियो, पूरा वेबसाइट को 10 बार यूज करो, उसको प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग मेनली, और एजेक्स तो है ही है अल्टीमेटली, जो बेस है ना रिएक्ट पे यूज करने का, जो बेस कॉन्सेप्ट है वो है एजेक्स। मतलब एसिंक्रोनस नेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं, पेज रिफ्रेश ना हो, और एक कंपोनेंट के नेचर में हम लोग रिएक्ट को यूज करते हैं। अगर मॉड्यूल वाइज बोलूँ तो हमारा, अगर सिर्फ रिएक्ट को बोलूँ तो सिर्फ मॉड्यूल 1 में ही हम लोग का रिएक्ट है। बेसिक जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। अब जो प्रोजेक्ट की बात की है हम लोग के पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट और हमारा ई कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा इसमें बनेगा। इसके प्री रिक्वायर्ड जो है, जो बेसिक जो जानना चाहिए, प्री रिक्वायर्ड एज ए बेसिक एचटीएमएल, बेसिक सीएसएस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ इसको पूरा करने के लिए एज ए फुल स्टैक का अगर बात करूं, कभी कभी होता है सर इसको तो सीख लिए, ये इसको तो मैं सीख चुका हूँ, ये इसके बाद क्या है, या इसकी अगर इसके साथ में अगर मुझे फुल स्टैक बनना है तो क्या पैरेलली सीखूं? तो कोई भी एक बैकएंड और एक आप डेटाबेस को चॉइस कर लो। तो अल्टीमेटली आप फ्रंट एंड में जो पार्ट है ना, आप उसी को चूज कर रहे हो। आप यहाँ पे फ्रंट एंड में बेसिक जावास्क्रिप्ट को यूज ना करके या जेक्वेरी को यूज ना करके आप रिएक्ट को यूज कर रहे हो, बस इतना ही फर्क है। तो बैकएंड में तो आपका जो था वही है, आप इसमें पीएचपी यूज करो, पाइथन यूज करो, जावा यूज करो, कुछ भी यूज करो, या आप डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल यूज करो या नो एसक्यूएल यूज करो, कोई भी एक यूज करो, ये नॉलेज आपका कॉमन रहेगा। कोई भी एक बैकएंड, कोई भी एक डेटाबेस, वो रिएक्ट करो या ना करो, आपको करना ही पड़ेगा। रिएक्ट सिर्फ आपका बेसिक जो एचटीएमएल सीएसएस या जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट का जो भी वो लेयर था ना, उसको फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रहा, जस्ट थोड़ा सा बताना था मुझे रिएक्ट क्यों करना है, क्यों इसको सीखना चाहिए, या कैसे इसको सीख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगा, अगर प्रैक्टिकल किसी को कुछ साइट के बारे में, कुछ कोड के बारे में, तो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा। तो मैं मिस्टर निवांश को बोलूंगा अगर कोई क्वेश्चंस करे तो माइक का जो फैसिलिटी है वो दिया जाए। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं पहले। तो अभी तक मैं जो बोला हूँ वो थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, या थोड़ा फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ है, या जे क्वेरीज ही करना चाहिए कि नहीं, ये रिएक्ट करने से क्या कैसे करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। फिर कहीं जरूरत हो तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड या कुछ पेज भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए। आप जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत ये आंसर करें, ताकि हमें भी थोड़ा समझ में आए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ 28 जन? अभी भी तो और भी बाकी है। तुरंत कीजिए, तुरंत।
फिर आपके क्वेश्चन पे सुनने हैं, थोड़ा और इस कोर्स के बारे में जानेंगे। सिर्फ 31 हुआ है, अभी भी और होना बाकी है। तुरंत कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तुरंत कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि तुरंत तुरंत। डू यू हैव नॉलेज इन जावास्क्रिप्ट? तीनों ही आंसर हैं, तुरंत दे दें। वाओ, ऑसम। प्लीज गो अहेड, प्लीज, क्विक क्विक क्विक। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, ये जो पोल चल रहा है उस पे कृपया करें, वही आंसर करना है। हम और 20 सेकंड लेंगे, उसके बाद इसको एंड करेंगे। जिन्होंने अभी तक पोल में एंट्री नहीं दिया, प्लीज आपको जावास्क्रिप्ट कितना आता है या नहीं आता है, जो भी है ऑप्शन है वो चूज कीजिए तुरंत। हाँ, कुछ और बाकी है, देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, हम इस पोल को यही एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर एंट्रीज। ओके, अभी जिसको जिसको क्वेश्चन करना है प्लीज रेज योर हैंड्स, उन्हीं को खाली हम माइक्रोफोन का एक्सेस देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आ, सभी के पास हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन लेने से पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 36 एंट्रीज आई हैं, जिसमें से जावास्क्रिप्ट एडवांस जानते हैं सिर्फ 5 जन, बेसिक जावास्क्रिप्ट जानते हैं 23 जन, और जावास्क्रिप्ट नहीं जानते हैं 8 जन ऐसे हैं। संदीप सर, यू हैव टू वर्क आउट। ओके। हाँ, इसमें एक एक जन का क्वेश्चंस भी मैं देख पा रहा हूँ, जो विदाउट जावास्क्रिप्ट के नॉलेज का रिएक्ट सीख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग रिएक्ट नहीं सीख रहे हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज का थोड़ा अलग शेप है, अलग एक स्ट्रक्चर है, अलग एक लुक है, बोल सकते हैं आप। तो अगर जावास्क्रिप्ट ही नहीं समझेंगे तो जावास्क्रिप्ट का ही वो एक लाइब्रेरी है। जैसे अगर मान लो एक कोई जीन्स पैंट खरीदना है मुझे, अगर मुझे बोलना है नहीं मुझे बिना कपड़े का कोई जीन्स पैंट बना कर दे दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जीन्स पैंट एक जीन्स है, लेकिन वो जो बेस्ड ऑन है वो गारमेंट है, कपड़ा है। वैसे ही कोर जावास्क्रिप्ट हो या जेक्वेरी हो, जो भी हो, अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट है। कि एंड ऑफ द डे जब कोड रन होता है ना, तो रिएक्ट भी कोर जावास्क्रिप्ट में टूट जाता है। आप लोग सुने होंगे शायद, बेबल का नाम सुने होंगे। तो बेबल वेब पैक क्या करते हैं, सब इसका काम ही है हम लोग का सिर्फ कोड लिखने का जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आप बोल सकते हो, उसको आसान करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाया गया है। सिर्फ हमको जो कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े, थोड़ा अच्छा कोड लिख पाए, अच्छा उसका रिस्पॉन्स आए, बस इतना ही रिएक्ट मुझे करके देता है। जब वो बंडल बन जाता है ना, रन टाइम में वो जावास्क्रिप्ट में ही टूटता है। तो जावास्क्रिप्ट का नॉलेज के बिना तो रिएक्ट सीखना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हो, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, थोड़ा अलग सीख रहे हो, तो बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट है। और जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, मैं देख पा रहा हूँ 23 आउट ऑफ 36 बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज इज गुड टू गो। क्योंकि हम लोग का जो कोर्स में जो ये कवर होने वाला है ना, इसमें एडवांस जेएस का ही हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि बेसिक, क्योंकि प्री रिक्वेस्ट साइट में हम लोग बात ही कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। जैसे जो 8 जन बोल रहे हैं ना हमको नहीं आता है, तो अगर ये 8 जन आप लोग को कहीं से भी, मैं ये नहीं बोल रहा आप कृतिका ऑनलाइन यहीं से करो, आप कहीं से भी करो, लेकिन आपको ना थोड़ा सा एक जावा स्क्रिप्ट का कोई भी 8 घंटा 10 घंटा यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, आप एक बार देखो, उसको समझो। क्योंकि अगर आप जावा स्क्रिप्ट को बेसिक से स्टार्ट करना चाहोगे, कोई रिएक्ट या कोई एक फ्रेमवर्क का कोर्स में ना, तो आप उस लिंक नहीं कर पाओगे। मतलब आप एक ऐसा कोर्स में आना चाह रहे हो जिसमें वो बेसिक चीजें का जिक्र बहुत कम होगा, रिएक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप मान लो ग्रेजुएशन करने आए हो और आप बोल रहे हो मुझे 10th का भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मैथमेटिक्स जो 10th का है ना, वो थोड़ा सा आप वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अदर देन जो 23 जन है वो। अब बाकी 5 जन के लिए तो बोलूंगा वेल एंड गुड, अगर आपको एडवांस जेएस आता है, मीन्स ES6 का बहुत सारा फंक्शन आपको आता है, तो फिर गुड टू गो हो। क्योंकि वो ES6 जो है ना, ES6 के बाद ही जितना कॉन्सेप्ट आया है, आप बोल सकते हो उसमें लगभग लगभग 90% कॉन्सेप्ट, 90% मेथड, 90% जो भी फंक्शंस है ES6 के बाद, 2015 के बाद,
वो पूरा उसी के ऊपर ही रिएक्ट को बनाया गया है। मतलब एकदम अगर 2015 से पहले बोलो ना तो वो यूज नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल यूज होता है, लेकिन बाय मेथड बाय फंक्शन जो यूज करते हैं वो ये 6 आने के बाद, मीन्स 2015 के बाद जो है जावास्क्रिप्ट का जो नेचर हम लोग देखते हैं ना, वो यूज होता है इसमें। तो जो लोग को 5 जन जो हो तो आप लोग एकदम रेडीमेड हो, गुड टू गो विथ रिएक्ट जेएस। और 23 जन जो है वो तो एक आप बोल ही रहे हो बेसिक आता है, मतलब आपको जे क्वेरी या जावास्क्रिप्ट को यूज करना आता है, आपको कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, var क्या, ये आता है आपको, फॉर लूप आता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्लास किसको बोलते हैं, प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एजेक्स में कॉल कैसे होता है, एचटीटीपी कॉल कैसे किया जाता है, पुट गेट पोस्ट जो मेथड होता है हम लोगों का वो कैसे काम करता है, इतना नॉलेज अगर है। और मेनली जो डॉम मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अगर हम लोग जो एचटीएमएल पेज देखते हैं ना तो कंप्लीटली एचटीएमएल का जो भी कोड लिखते हैं हम लोग, बॉडी टैग और हेड टैग, तो बॉडी टैग और हेड टैग एक रैपर के अंदर में होता है जिसको बोलते हैं एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग स्टार्ट, एचटीएमएल टैग एंड। तो एचटीएमएल जो है ना वो कंप्लीटली एक डॉक्यूमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। जब रिएक्ट उसको देखता है ना तो वो एचटीएमएल उसको नहीं पता है, वो कंप्लीटली देखता है, एक ऑब्जेक्ट देखता है। उस ऑब्जेक्ट में दो स्ट्रक्चर होता है, एक हेड एक और बॉडी। हेड के अंदर कुछ मेटाडेटा होता है और जो बॉडी होता है ना उसी में हम लोगों का अपना नोड होता है, कोई डिव होता है, कोई स्पैन होता है, कोई H1 टैग, कोई P1 टैग, कुछ भी हो, वो उसी को वो वर्चुअली अपने एक डॉम बनाता है। मतलब वो जो फिजिकल डॉम में हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम होता है उसी का एक वर्चुअल एक वो क्लोन बना के सिर्फ देखता है कौन सा नोड में चेंजेस हुआ है, जहां पे चेंजेस होगा सिर्फ उसी को अपडेट करता है, इसलिए पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो अल्टीमेटली अगर किसी को डॉम मैनिपुलेशन आता है, आपको सीएसएस को चेंज करना, आपका एचटीएमएल को डेटा को चेंज करना, कोई एक्टिविटी लाना, कोई मेथड अप्लाई करना, तो गुड टू गो। अगर अदरवाइज नहीं है थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा तो कनेक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो ये क्लास है ना टोटल 32 आवर्स में ही कंप्लीट होगा। तो उसमें ऐसा नहीं है हम लोग एकदम जावास्क्रिप्ट किसको बोलते हैं स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन 2-3 क्लास के बाद हम लोग का पेस थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? हमारा जो मेन फोकस होता है ना वो रिएक्ट के ऊपर होता है, एडवांस जेएस के ऊपर होता है। तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज है बेसिक का उनका लिए अच्छा है, जिनको एकदम नहीं है मैं थोड़ा बोलूंगा, अगर उनको कहीं से भी करना है रिएक्ट का कोर्स तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग कर ले। बाकी बहुत सारे जन रेज किए हैंड, थोड़ा सा माइक माइक में हाँ, बोले। ओके देन हम क्या कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अटेंडेड हैं एंड कुछ सवाल यूनिक होंगे, कुछ सवाल सभी के मन में होगा। तो एक काम करते हैं, एक एक करके जो जिनको जिनको पूछना हो वो अपना हैंड रेज करें। हम अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे माइक्स को। एंड ध्यान रखें कि आप जो भी सवाल हो वो अच्छे अच्छे ढंग से पूछें एंड जो कोर्स से रिलेटेड हो वही पूछें। आपके सभी क्वेरीज, सभी क्वेश्चंस जो कोर्स से रिलेटेड है, कोर्स से ज्वाइनिंग करने से रिलेटेड है या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे, उसका आंसर आपको देंगे। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी आप लोग हैंड रेस करेंगे। अगर जो पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनका सवाल और आपका सवाल सेम है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू। और कोर्स के इस मास्टर क्लास के एंड में कैसे क्या कोर्स फी है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी आपको क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ सुयोग बोलिए, आप माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। यस प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को तो जावास्क्रिप्ट कुछ आता नहीं है एक्चुअली। हम्म। और मैं जो एनएक्टिव प्रोफाइल में वर्क करता हूँ अभी फिलहाल। तो अच्छा। एक्चुअली मेरे को प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को पूरा समझना चाहिए कि फ्रंट एंड वर्क कैसे करता है। तो जावा ओके। तो कैसे होगा, रिएक्ट सीखना पड़ेगा, बैकएंड सीखना पड़ेगा कि क्या? नहीं ऐसा नहीं है, आपको रिएक्ट ही करना पड़ेगा। इसमें आपके क्वेश्चन के साथ में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस को मार्च कर देता हूँ। यहाँ पे दो हम्म, तीन क्वेश्चन आया है, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए तो आप अच्छे से तरीके से सुन पाएंगे। आपका मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। कुछ का क्वेश्चन आया है सर एंगुलर क्यों नहीं करेंगे, रिएक्ट क्यों करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो बात एक ही है। तो क्या होता है ना, अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, अगर नहीं है तो पहले तो चेक करना पड़ेगा आप इस कोर्स को करना क्यों चाहते हैं। अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं एज ए नॉलेज गेन करने के लिए या समझने के लिए,
तो आप कहीं से भी करो, इस टाइम में भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है नहीं मैं सीरियस एक प्रोफाइल हूँ, मुझे 3 महीने में कोई जॉब करनी है या इंटर्नशिप करनी है या फ्रीलांस करनी है या कोई अपना कुछ एक खुद का बिजनेस करना है, कुछ वट एवर इट कुछ भी करना हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट जावास्क्रिप्ट आप रिएक्ट को समझ लोगे, रिएक्ट को समझ लोगे, रिएक्ट का कोई ऐप भी बना लोगे, लेकिन आपको जब बोला जाएगा नेक्स्ट ऐप बनाओ, नेक्स्ट एक वेबसाइट को बनाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपको आटा कैसे बनता है, गेहूं से जो आटा बनता है ना, वो आपका नॉलेज नहीं है, या आपका जो फ्लावर बोलते हैं वो कैसे बनता है वो पता नहीं है आपको। तो अगर आपको पिज्जा बनाना सिखा दे तो पिज्जा बना तो लोगे, लेकिन फिर अगर बोला जाएगा पिज्जा छोड़ के और ऐसा कुछ चीज बनाओ जो इसी के इंग्रेडिएंट से बनता है, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा जी इससे रोटी भी बनता है, इससे पराठा भी बनता है, इससे पूरी भी बनता है। वो कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा, आप एकदम लॉक हो जाओगे एक रट्टा मारने जैसा, जब बस मुझे रिएक्ट आ गया है, बस मुझे इतना ही पता है। उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज को चेंज करना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी चीज में हम लोग का डीप नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, अगर मुझे कोई उसको कस्टमाइज करने बोले, जैसे अगर आपको कोई सीएसएस का नॉलेज होगा, तो आपको पता है अगर मुझे मैं बोलूँ इस बटन का कलर चेंज कर दो, तो आपको पता है मैं वहां पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा। आपको बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब चेंज कैसे करोगे? आप कहीं से कॉपी करके देखे थे कि बैकग्राउंड कलर कोलोन कुछ एक कलर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्यों लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर में, और किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई और लॉजिक है कि नहीं, कोई रूट एलिमेंट बना के मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर रूट एलिमेंट से हो सकता है, ये वेरिएबल बना के हो सकता है, सीएसएस में वेरिएबल भी बनता है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो नहीं है तो आपका रट्टा मारने जैसा हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपको एकदम भी नॉलेज नहीं है तो आप कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पैरेलली आपको एटलीस्ट 10 घंटा एडिशनल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कि इतना बड़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बेसिक बहुत छोटा ही होता है कोई भी लैंग्वेज जी का। सर, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना। बेसिक तो सीख लेंगे, अभी मैंने भी लूप होल किया था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर वो तो भूल भूल गया था पूरा। नहीं वो तो सही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी कोर्स, सिर्फ वो मतलब रिएक्ट नहीं, अगर एचटीएमएल प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो जी। पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, आपको सब समझ आएगा, लाइव क्लास करो या पेस लर्निंग करो, यूट्यूब का कंटेंट देख लो, जब तक देख रहे हो जब तक सुन रहे हो तो आपको लगेगा आपको सब आता है। जब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हम लोग कैसे करते हैं ना, जस्ट लाइक मूवी देखने का तरह हम लोग का पास यूट्यूब का कंटेंट देख लेते हैं, बस मुझे लगता है कोड करना आ गया, फिर जब लगता है कोड करने बैठे तो कीबोर्ड में हाथ नहीं चलता है, कौन सा सिंटेक्स कैसे लिखा था वो भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को वो लिखने का आदत छूट गया है। अगर जो लोग स्टूडेंट है उन लोग कनेक्ट कर सकते हो, और जो लोग फ्रीलांसर है, में क्या होता है ना, कोई भी कोड, जैसे कोई भी आप रिएक्ट सीखो या जावास्क्रिप्ट सीखो, अगर वो कोड को आप खाता पेन में, मतलब वो बुक पेन में आप लिखते हो ना एक बार अपने हाथ से, तो वो दिमाग में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद उसको फिर खुद से टाइप करना पड़ता है एक बार, तो वो दिमाग में वो बैठता है, जो उस कीवर्ड को लिखते कैसे हम लोग। अगर कोई उसमें फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग मान लो, तो मैप फंक्शन, अब मैप को एमएपी लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, मैप के बाद क्या लिखना चाहिए, मैप एक मेथड है ना, ये ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट है, जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। और प्रैक्टिस मतलब होता है दो चीजें, एक डेवलपमेंट या मैथमेटिक्स में ना दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जो मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्या होता है, अगर कोई भी चीजों को आप एक्टिव रखना चाहते हो, इसी को आप एज ए कैरियर या इसी को आप सीखना चाहते हो ना, तो आप जो कोई भी कोर्स जब कर रहे हो या कोर्स करना हो जाता है ना, तो आपको दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आइदर आप किसी को पढ़ा दो, पढ़ाते रहो, फ्री में पढ़ाओ, पैसा लेके पढ़ाओ, जैसे ही पढ़ाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी पढ़ाओ, जो सीखे हो उसको पढ़ाओ। जब पढ़ाओगे ना तो लगेगा आपको जो पता था वो पूरा नहीं पता है, फिर आप सर्च करोगे, स्टेक ओवरफ्लो में जाओगे, गूगल में जाओगे, चैट जीपीटी खोलोगे, बीइंग खोलोगे, वहाँ पे आप सीखोगे, उस टाइम में आपका एक्चुअल लर्निंग होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो आपको चॉइस नहीं है, ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट में किसी के साथ में जुड़ जाओ एज ए फ्रीलांसिंग, कोई एक सॉफ्टवेयर बना लो अपना, एक अपने ही एक बना लो पोर्टफोलियो, जिसको हमेशा चेंज करो नया नया फंक्शंस देके। मतलब आपको उसमें एक्टिव होना पड़ेगा डेली, अगर बोलूँ तो 2 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप पैसिव हो। पैसिव मतलब आप कहीं और जॉब करते हो या आपका और कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, तो 2 घंटा तो एटलीस्ट देना पड़ेगा डेली का। हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार सीख लिए, ठीक है मुझे तो आ गया है, बस अब 6 महीने के बाद फिर उसको एक बार देखूंगा। तो ऐसा नहीं है, जिन लोग को लग रहा है बस एक बार देख लूंगा 2 महीने का कोर्स, मुझे पूरा रिएक्ट आ जाएगा, आपको रिएक्ट के बारे में सब समझ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोड नहीं कर पाओगे। ओके। रिएक्ट जे सीखने के बाद क्या रोड मैप आप चूज कर सकते हो? सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तो होस्ट से आया है, और राजेश शुक्रिया, वी विल टेल यू अबाउट द कोर्स की, होस्ट से आया है। कैन यू सजेस्ट ओके, एनी गुड चैनल नेक्स्ट फॉर? नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल कर सकते हैं अजय सिंह। अजय जी बोलिए।
अजय सिंह, माइक आपका अनम्यूट है ऑलरेडी, आप बात कर सकते हो। नहीं तो हम तुरंत दूसरे ये आईफोन कौन है? आप लोग अपना नाम ढंग से नहीं लिखते हो। आईफोन लिख दिया आपने, यूजर लिख दिया। कृपया अपना नाम ठीक कर ले सभी। सर आई मैं एक आपको क्वेश्चन देख पा और रहा पूछ हूँ। लूं? हेलो जी। सर, सुयोग बोल बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और पूछ लूं सर, जावास्क्रिप्ट का आपका कोर्स है कोई? जावास्क्रिप्ट का कोर्स ऐसा डेडिकेटेड नहीं है। अल्टीमेटली रिएक्ट को सीखने का मतलब ही है आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हो। लेकिन सर मेरे को कुछ नहीं आता, तो फिर रिएक्ट करूंगा, जावास्क्रिप्ट करूंगा और 2-3 घंटे देना, उसमें तो जंबल हो जाएगा ना पूरा सर। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट एकदम भी नहीं आता है तो एकदम से रिएक्ट को आप मत करो। ठीक है ना। पहले आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का जो साइट है, आप W3 स्कूल्स फॉलो कर सकते हो। एक्चुअली एक्चुअली सर क्या हुआ था, यानी मैंने किया था, लेकिन हम्म। वो रेगुलर, अगर क्लास किया तो रेगुलेटिव हो जाएगी, और यूट्यूब से करेंगे तो रेगुलेटिव नहीं होती है ना, इसलिए सही थोड़ा। बात है, सही बात है। यूट्यूब और देखो, अब जब यूट्यूब। आपने पहले ही बोला हाँ, था कि 10 से 20 प्रोजेक्ट में करके लूंगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली। और क्योंकि क्या होता प्रोजेक्ट है भी ना, कर। यूट्यूब में नॉलेज तो बहुत सारा है। तो यूट्यूब आज का डेट में ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है, पहले क्या था ना, वो लाइब्रेरी के फॉर्मेट में था। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं ना, हम लोग का लैपटॉप और मोबाइल में इतना सारा यूट्यूब का जो बुक मार्क्स होता है या लिंक होता है या कंटेंट होता है, हम लोग कुछ देखते हैं, डाउनलोड करके रख लेते हैं। नहीं, कभी भी उसको एंड टू एंड फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो भी कर अगर करते हैं ना, तो वो भी अच्छा चीज है। कोई भी एक ऑथर का अगर आप कंटेंट कंप्लीट देखते हो, तो भी आपको गेन आप कर सकते हो। वो हम लोग करते नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कौन सा देखना है, कौन सा अच्छा है कि नहीं, तो वो टाइम वो चला जाता है। 2 घंटे का वीडियो देखने के लिए 8 घंटा हम लोग को सर्च करना पड़ता है या सर्च रिसर्च करना करना पड़ता है, और पड़ता है। उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बोल रहा था। एग्जैक्टली तो क्या होता है ना, एज ए बिगिनर, मतलब एज ए कोई भी आप टेक्नोलॉजी को जब नए सीख रहे हो, जैसे आपको अगर रिएक्ट सीखना है, तो कभी भी ना, आप कोई भी, मैं सिर्फ रिएक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम सीखना होता है ना, तो गाइडेड लर्निंग इज द बेस्ट थिंग। गाइडेड मीन, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हाँ, थे, तो क्या होता है, गाइडेड मतलब क्या करना है right। क्या नहीं करना है, वो गाइड मिलता है। तो हम लोग को टाइम उसमें बचता है। फंडामेंटल एकदम 100% फंडामेंटल अगर होगा तो बाकी का तो मिल ही जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। इसीलिए पूछा था बाकी। अरे एक दिन क्वेश्चन यहाँ पे आया है, DSN एल्गोरिदम आनी चाहिए, KR। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चीजों को समझो। अगर रिएक्ट सीखना है, देखो अल्टीमेटली डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब होता है लॉजिक बिल्ड करना, और डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है वो एल्गोरिथम के साथ में काम करता है। आप जो भी हम लोग डेटा बोलते हैं ना, जैसे घर में खाना बोलते हैं ना हम लोग, चाय बिस्किट वगैरह, तो कंप्यूटर साइंस में सब डेटा है। डेटा को कहीं रखना पड़ता है, वो होता है ऐसा कंटेनर, जो कंटेनर को बोलते हैं वेरिएबल्स, या बोल सकते हैं एरे, या बोल सकते हैं उसको फंक्शन, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं क्लास। ये सब कंटेनर है, उसको रखने का एक सामान है, रखने का एक, जिसको बोलते हैं हम लोग पात्र है। तो उसको जब बैकएंड में आप काम करोगे ना, तो बैकएंड के लिए आपका डीएस या एल्गोरिदम थोड़ा सा आना चाहिए एज ए बिगिनर। जितना डीएस एल्गोरिदम आपका स्ट्रांग होगा, आप लॉजिक लिख पाओगे। फ्रंट एंड का जरूरी इसलिए नहीं है, फ्रंट एंड में तो आप वो काम कर रहे हो एज अ वेटर की तरह ना, आप रिक्वेस्ट मार रहे हो, आप रिक्वेस्ट मार रहे हो एपीआई को। एपीआई आपको डेटा कौन सा देगा, जैसे मान लो आप रिक्वेस्ट मार रहे हो लॉगिन आईडी के लिए, आप आईडी पासवर्ड और कोई टोकन आप भेज रहे हो, तो वो रिएक्ट का काम है। जब वो आईडी पासवर्ड टोकन चला जाएगा ना बैकएंड में, बैकएंड देखेगा कौन सा आईडी है, कौन सा पासवर्ड है, कौन सा टोकन है, उसको क्या दिखाना है, वो क्या एडमिन है या सुपर एडमिन है या यूजर है, या उसको क्या देना है, वो लॉजिक है। तो बैकएंड आप जब करोगे ना, तो आपको डीएस जिसको बोलते हैं ना, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, तो बैकएंड में एक्सपर्टाइज ही नहीं हो सकते हो। लेकिन फ्रंट एंड के लिए डीएसए का जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चीजें स्टैटिक होता है, आप उसको स्ट्रक्चर बना देते हो, बस जो काम करते हो। तो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। ओके, यहाँ पे हमने और भी अलाउ किया हुआ है। ये आईफोन, अजय सिंह, आप लगता है आपका नहीं हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। हेमंत पाठक से कुछ रेस किया क्या, हेमंत हाँ, पाठक? हाँ, हेमंत को भी तो अलाउ किया हो, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। आईफोन के अलाउ किया, यूजर जो है इनको अलाउ किया है। काइंडली माइक अनम्यूट करें और बात करें, और जिनको सवाल पूछना है काइंडली आप हैंड रेज करें। हेलो। हाँ जी। यस। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल है कि क्या ये जो आपका रिएक्ट कोर्स है, इसे मैं सीख करके OLX जैसी क्लासिफाइड एड वाली वेबसाइट बना सकता हूँ? आपके इस कोर्स को सीखने के बाद मुझे और कुछ नहीं सीखना होगा?
ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आपने नहीं किया। दो चीज होता है, अगर हम लोग कोई भी ऐप बनाते हैं ना तो अल्टीमेटली वेब ऐप बोलते हैं उसको, मीन्स जो ब्राउजर में चलता है, तो उसको बोलते हैं वेब ऐप। तो वेब वेब ऐप जब बनता है तो रिएक्ट में से वेब ऐप भी बनता है। और जब हम लोग कोई मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ना तो उसको बोलते हैं नेटिव ऐप। तो नेटिव ऐप के लिए कोर रिएक्ट से नहीं होता है, रिएक्ट का एक और लाइब्रेरी बोल सकते हो, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से अगर बोलो तो एक और उसका फीचर है जिसको बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। तो उसके हेल्प से वो नेटिव ऐप बनते हैं मोबाइल के लिए। अब आपका क्वेश्चन जो है ना, अगर आप एक 2 महीने का रिएक्ट का कोर्स करते हो तो आपका फंडामेंटल्स क्लियर होगा, नंबर 1। नंबर 2, रिएक्ट को यूज करके आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो वो क्लियर होगा। नंबर 3, अगर आप जो बोल रहे हो जो ओएलएस की तरह जो साइट बनाना है तो अल्टीमेटली उसमें यूज क्या हो रहा है। आप एक चीज को मिक्स मत कर दो, सिर्फ रिएक्ट से वो डिजाइन नहीं बनता है। रिएक्ट का काम है एजेक्स कॉल करना, मीन्स आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो वहां पे, तो वहां पे भी आपका सीएसएस आना चाहिए। आप अगर डिजाइन पार्ट बोल रहे हो ना तो विदाउट सीएसएस आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। ओएलएक्स में अगर मैं जावा स्क्रिप्ट निकाल लूं तो भी ओएलएक्स साइट बन सकता है, एकदम बन सकता है डिट्टो विदाउट जावा स्क्रिप्ट, लेकिन वो स्टैटिक हो जाएगा, उसमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे। HTML CSS बूटस्ट्रैप मुझे मालूम है, एलिमेंट भी मालूम है सर। हम्म और मैं चाहता हूँ कि रिएक्ट के और इन सबके कॉम्बिनेशन से HTML CSS और बूटस्ट्रैप या और किसी फ्रेमवर्क से जो हम्म डिजाइनिंग के लिए होते हैं, स्टाइलिंग के लिए होते हैं, हम्म क्या अब इसमें ONX की वेब एप्लीकेशन मैं हम्म कि एप्लीकेशन बनाने के लिए, मोबाइल ऐप बनाने के लिए रिएक्ट नेटिव सीखना है, हम्म तो रिएक्ट JS से क्या उसके लिए वेब एप्लीकेशन पूरी तरीके से बन सकता है, सारी फंक्शनलिटी उसमें उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, आपने फिर क्वेश्चन को फिर कंफ्यूज खुद कर दियो आप सोचो रिएक्ट नहीं है, रिएक्ट भी नहीं है और जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, तो भी आपका वो साइट बन सकता है, बनता है। रिएक्ट सिर्फ हेल्प करता है उसका स्टेट मैनेज करने के लिए, पेज का रिफ्रेश नहीं होना। बैकएंड पार्ट की बात मैं नहीं कर रहा, उसके बारे में बैकएंड नहीं, मैं रिएक्ट का फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ सर। रिएक्ट बैकएंड पार्ट नहीं है, फ्रंट एंड में ही जावास्क्रिप्ट यूज होता है। हाँ हाँ। आप अगर कोई साइट पे कोर जावास्क्रिप्ट जो यूज कर रहे हो ना, कोर जावास्क्रिप्ट को यूज ना करके आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, बस इतना ही फर्क है। आपका बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। अगर जो ओएलएस का साइट आप बना रहे हो ना जावास्क्रिप्ट से, आप जावास्क्रिप्ट को हेल्प में नहीं ले रहे हो, आप रिएक्ट को ले रहे हो, इतना ही फर्क है। लेकिन आपको डिजाइन करने के लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोला कि रिएक्ट सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट है ना, आपका एचटीएमएल और सीएसएस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हाँ आप कोई भी डिव को, मान लो डिव बना रहे हो, आप एक एक सेक्शन बना रहे हो, सेक्शन को मालूम राइट करना है, सर, वो एक सेक्शन को सेंटर में लेके आना है, आपको सीएसएस से नहीं पता है तो मैं वो। अपना मैं अपना क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में कर देता हूँ। जी क्या मैं HTML CSS और रिएक्ट के सहायता से OLX वेब एप्लीकेशन का UI 100% बना सकता हूँ? डेफिनेटली, सिर्फ सिर्फ ओएलएक्स नहीं, दुनिया का कोई भी वेबसाइट बना सकते हो आप। सिर्फ हाँ, ओएलएक्स नहीं, कोई भी वेबसाइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो आप, जहां पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो वहीं पे आप यूज कर रहे हो। सेटिस्फैक्शन मिल गया सर। मेरा दूसरा सवाल है, हम्म, क्या इस कोर्स के बाद आप बैकएंड सिखाने के लिए कोई दूसरा कोर्स में इनरोल करना होगा हम लोगों को, कि इसी में बैकएंड भी कोई चीज आप जोड़ेंगे, जैसे Node.js, एक्सप्रेस वगैरह जो हम्म, आप बता रहे थे, हम्म। इनके लिए अलग कोर्स हाँ, इसी में इंक्लूडेड है कोई? मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, अगर स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हम्म, हम लोग का जो कोर्सेस अभी आप लोग अगर इस वेबसाइट में जाएंगे ना, या online.kirtika.co.in के साइट में जाएंगे, आपको वहां पे दिखेगा। तो आप रिएक्ट को एज ए सिंगल मॉड्यूल भी सीख सकते हो, वो भी ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट आता है, किसी को पीएचपी पता होता है पहले से, किसी को हाँ जैंगो पता होता है, तो उनके लिए रिएक्ट सीखना सही है। अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो बैकएंड भी नहीं आती है, बैकएंड भी सीखना है, तो आप कोई भी रिएक्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन, जैसे हमारे पास दो ही एक कॉम्बिनेशन है, एक रिएक्ट के साथ लारावेल को ले सकते हो आप, या कंप्लीट मार्न को ले सकते हो, MERN, आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो आपके लिए वो सिर्फ रिएक्ट मत सीखो आप, अब रिएक्ट लारावेल का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो लारावेल को यूज करोगे आप बैकएंड में एपीआई बनाने के लिए, और रिएक्ट को यूज करोगे एपीआई को कंज्यूम करने के लिए। और फ्यूचर में आप अगर जंगो सीखोगे, फ्यूचर में आप कोई भी बैकएंड सीख लो, तो आपका रिएक्ट तो सीख गए हो आप किसी के साथ भी जोड़ लोगे उसको। यानी अगर हमें सिर्फ अपना स्टार्टअप करना है तो हम बहुत सारा बैकएंड सीख करके क्या करेंगे, रिएक्ट के ओनली साथ वन, किसी कोई भी एक नॉलेज पे तो आपको मास्टरी करना पड़ेगा पहले। किसी एक बैकएंड को सीखना है, लारावेल एग्जैक्टली, उसके लिए परफेक्ट है, सारे काम हो जाए तो लारावेल ही सीख लिया जाएगा।
एग्जैक्टली क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आपका बहुत क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, जो कौन सा सीखना चाहिए कौन सा नहीं। तो क्या होता है ना, जब हम लोग का मान लो बुखार होता है, फीवर होता है, तो क्या हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो कौन होता है? सर्जन होता है, या आई आई स्पेशलिस्ट होता है, या जनरल फिजिशियन होता है? कौन सा होता है बताओ? बुखार होता है तो एमडी के पास जाते हैं। नहीं, एमडी भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जनरल फिजिशियन मोर देन एनफ होता है। जो जनरल फिजिशियन है, जब एमबीबीएस किया हुआ है, वो भी वो चेकअप कर सकता है उसका। ऐसा नहीं है कोई एमडी या कोई एमएस के पास जाते हैं हम लोग, या कोई न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, उनके पास जाते हैं वैसा। हेलो हेलो सर। हेमंत, एक मिनट में उनका आंसर कर दो। तो क्या होता है ना, अभी अगर हम लोग कोई भी जो बैकएंड सीखना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उस बैकएंड का आउटकम क्या है? अगर आपको कोई मशीन लर्निंग का बैकएंड बनाना है, जहाँ पे कोई डेटा बहुत सारा सर्च होगा, बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट होगा, बहुत सारा डेटा का कोई ट्रेनिंग डेटा बनेगा, तो गो विथ पाइथन। अगर आपको सिर्फ डायनेमिक बनाना है, वेबसाइट्स जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, एक ब्लॉग का साइट हो गया, सीएमएस कंटेंट का एक साइट हो गया, तो गो विथ पीएचपी। देखो, पीएचपी को बनाया गया है ओनली फॉर डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब बोलोगे आप पीएचपी करने के बाद, लारावेल करने के बाद कोई मैं मशीन लर्निंग का काम कर सकता हूँ? तो आंसर होगा नो। वो लिमिटेड है अपना वेब के लिए। जैसे पाइथन का बात करूँ, तो पाइथन अगर सीखते हो आप, तो जैंगो अगर सीख जाते हो उसका लाइब्रेरी, तो आप वेब ऐप डेवलप कर सकते हो। पाइथन सीखने के बाद अगर आप कुछ टीके इंटर सीखते हो, तो वेब ऐप डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो। अगर कीवी सीखते हो तो मोबाइल ऐप बना सकते हो। अगर नमपाई, pandas, मैटप्लॉटलिब, sklearn, scikit ये सब सीखते हो तो मशीन लर्निंग कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप जो एप्लीकेशन बनाने के लिए सीखना चाह रहे हो कोर्स, वो कौन से कैटेगरी का है। आप तो सब एक साथ तो सीख नहीं सकते हो ना, आपको टाइम मतलब पार्ट बाय पार्ट सीखना होता है। तो तो अगर इसी आपको लगता है सर मेरे वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन ओएलएक्स जैसा वेब एप्लीकेशन मुझे बनाना है, ओएलएक्स जैसा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा बैकएंड हमारे लास्ट तक काम आएगा? कौन सा? उसके लिए, हाँ, अगर लास्ट तक बात करूं तो मॉन्स्टेक, आज के डेट में मॉन्स्टेक इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके आगे अभी तक कुछ नहीं आया है। मॉन्स्टेक कर सकते हो, स्प्रिंग बूट कर सकते हो। जावा में कोर जावा सीखना पड़ेगा आपको, फिर स्प्रिंग बूट सीखना पड़ेगा। तो जावा और मॉन दोनों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब एंटरप्राइज वर्जन है वो सीख सकते हो। ठीक है। अजय और प्रिंस, विकास हेलो सैनी। सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, जी आ जी, रही है, आ रही है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। कि सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ना अभी वेब डेवलपमेंट कोर्स कर लिया है, ठीक हम्म है। हम्म बट मेरे को ना वहाँ पे मतलब बेसिक बेसिक सिखाया गया। मतलब हम्म बेसिक इन द सेंस कि जैसे कि मैं अगर कुछ करता हूँ ना, तो वो कॉपी पेस्ट करके लगा पाता हूँ। मतलब इतना भी वो नहीं बताया उन्होंने खुद कि मतलब कोई भी ऐसी स्क्रैच नहीं बनवाई वेबसाइट जैसे। तो अच्छा। मतलब अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट तो बेसिक से बेसिक मतलब आता है। मतलब ये जो आप गेट पोस्ट ये बता रहे थे, हम्म वेरिएबल, ये हम्म मैं जानता हूँ। मतलब ये भी मैं कॉपी पेस्ट करके देख के लगा पाता हूँ। तो हम्म मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैंने पीएचपी भी किया हुआ है, हम्म मतलब उसमें भी किया हुआ था, तो वेबसाइट हम को कोर्स किया है वेब डेवलपमेंट। तो उसके आगे अब मैं मतलब दोबारा अगर मैं जैसे कोर्स करूं, अगर जैसे अब नहीं समझ में आया, तो उसको आप मतलब कितना मतलब बताएंगे दोबारा उसके लिए? अच्छा, मैं समझ गया क्वेश्चन आपका। देखो क्या होता है ना, जी कोई भी एक कोर्स को ना, जो हम लोग करते हैं ना, तो उसका पर्पस होता है। अगर हम लोग ये पूरा जो वेबसाइट डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करते हैं ना, तो ये कोई जी ऐसा चीज नहीं है जो 2 महीना में सीखेंगे सब कुछ हमको आ गया, या 3 महीना सीख लिया पूरा आ गया। दो टाइप होता है, एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और एक होता है थ्योरेटिकल लर्निंग। जैसे कोई अगर मान लो बीटेक करा है, एमटेक करा है, या एमसीए करा है, बीसीए करा है, बीएससी आईटी करा है, या कुछ भी करा है, तो वो जी ऑलरेडी क्या 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल करने के बाद वो डेवलप करता है। तो उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होता है कि वो 6 साल 5 साल इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम लोग चाहे वह 3 महीना का कोर्स करे या 2 महीने का कोर्स करे, और वो 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ में टक्कर करूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो दो टाइप से होता है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर मास्टरी करना है ना, तब सिर्फ उसी को ऑप्ट करो। जैसे रिएक्ट मास्टरी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, आप सिर्फ रिएक्ट ही सीखोगे, इसमें हम एचटीएमएल सिखाने वाले हैं ही नहीं, इसमें कोई सीएसएस भी सिखाने वाले हैं ही नहीं। तो आप रिएक्ट के बारे में एंड टू एंड जानोगे। अगर इस टाइप से आप जो भी कोर्स किए होगे, मुझे नहीं पता कौन सा क्या क्या पढ़े हो आप, अगर आप हर चीजों में अगर आप हर चीजों जी में सर। मास्टरी करना चाहो, तो कभी भी 6 महीने का कोर्स तो पॉसिबल नहीं है।
अगर आप उसी चीज को बोलो मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एकदम अलग होगा। अगर मैं HTML में आपको छोटा क्वेश्चन कर लूँ ना, जैसे जो अगर div बोलते हैं, तो व्हाट इज div, आप div को डिफाइन कैसे करोगे? तो इसका एक कॉन्सेप्चुअल आंसर अलग होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर ये तो कंटेनर है, ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन मैं बोलूँ ना इसके बियॉन्ड कुछ बोलो, इसके बियॉन्ड कुछ बोलना है, तो आपको HTML को समझना पड़ेगा सर ये कंटेनर है, क्योंकि इस लैंग्वेज में कोई करली ब्रैकेट नहीं है, कोई इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है। तो ब्राउजर को समझ में कैसे आएगा जो इसको रन कैसे करना है? वो एज ए कंटेनर, मतलब वो div टैग बोलो, H1 बोलो, P बोलो, सब एक बक्सा है। उस बक्सा में अपना कंटेंट रखते हैं। कंटेंट में भी टेक्स्ट एलिमेंट, कंटेंट में भी एक बाइनरी एलिमेंट। बाइनरी मीन्स कोई भी इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो जब ये प्रोसेस होता है ब्राउजर में ना, तो अपने आप ये तीनों कोड टूट जाता है, क्योंकि एक ब्राउजर ही एकमात्र ऐसा एक इंजन है, ऐसा ट्रांस कंपाइलर है जो HTML और CSS और कोड जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ना है ना, बहुत कोई को पता है सर, बहुत कोई बोलता है सर मुझे तो HTML आती है। तो HTML आती है, इसका आंसर दो होना चाहिए। आपको क्या सिर्फ HTML यूज करने के लिए आती है? नहीं, HTML को आप समझते हो, आपके XML जानते हो, ये HTML में API कॉल कर सकते हो, HTML से आप जियो लोकेशन सर्च कर सकते हो, तो आप HTML को इन डेप्थ जानते हो। तो ये डिपेंड करता है, आप अगर कहीं भी कोर्स किए होंगे तो उसका वो मोटो ही होगा जो आप 6 महीना में ये टेक्नोलॉजी को आप समझोगे। बट इन डेप्थ कोई भी जा नहीं सकता 6 महीना में, कि 6 महीना का अगर सभी हो जाता, सभी डेवलपर हो जाते हैं और सभी डेवलपर घूमते हैं, अभी ऐसा तो होता नहीं है ना। जी सर, मतलब बाकी उन्होंने 6 महीने में ही इतना कुछ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को 6 महीने में सीखने की कोशिश किए हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जी नहीं होता, हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, तो ह्यूमन ब्रेन का भी लिमिटेशंस है। आप अगर कोई जैसे जावास्क्रिप्ट, अगर मैं जावास्क्रिप्ट बोलूँ आपको, आप अगर 3 महीना दो डेली, अगर डेली पढ़ाई करते हो ना, तो 3 महीना लगता है। जावास्क्रिप्ट का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है डॉम मैनिपुलेशन, एक पार्ट होता है उसका एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, और तो तीसरा पार्ट होता है आप उसको एज ए एजेक्स या API कॉल करो। अगर तीनों पार्ट को आप 10-10 दिन करके सीखते हो तो आपको नॉलेज आ जाएगा। नहीं, उसी को आप अगर एक एक महीना सीखते हो ना, तो आपका कमांड आएगा, ग्रीप आएगा, जहां मुझे अभी पता है जावास्क्रिप्ट में 3 चीजें कैसे काम करता है। तो डिपेंड करता है आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ये पूरा चीजें तो कोई भी कोर्स में पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी कोर्स में जब आप मैट्रिक पढ़े होगे, तो क्या पूरा मैथमेटिक्स आपको पता है, ना पूरा फिजिक्स पता है, या पूरा आपको बायोलॉजिकल साइंस पता है? अगर पूरा पता ही होता है तो 10+2 क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फिर MBA क्यों करते हैं, या एमटेक क्यों करते हैं? क्या होता है, लेवल के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते हैं जितना जरूरी होता है। तो एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। तो हमारा जो ये रिएक्ट का कोर्स है ना, इस रिएक्ट का कोर्स में एक क्वेश्चन सेम आ जाएगा, सब क्या पूरा रिएक्ट सीखेंगे? तो आंसर इसका डिप्लोमेटिक है। रिएक्ट को यूज करके जो एप्लीकेशन बनेगा ना, उस एप्लीकेशन में रिएक्ट का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो पूरा सीखेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है जो रिएक्ट जो फेसबुक ने पूरा मेंटेन किया है, पूरा फेसबुक का नॉलेज हमारे पास 2 महीने में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ लाइव क्लास कर लो या यूट्यूब में पढ़ लो या कोई स्कूल कॉलेज में चले जाओ तो सब कुछ नहीं सीखते हैं। हम लोग का अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसको सीखना पड़ता है। लेकिन उसको कैसे सीखना है, उसका अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये लाइव क्लास का जो, अगर मैं बोलूँ ना, कृतिका ऑनलाइन का लाइव क्लास का सबसे बड़ा एक फंडा है, आज के डेट में आप कभी भी कहीं भी जाके अभी कोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कमी हो गया आज के डेट में। आप एक सेंटर में जाओगे, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सेंटर में जाके प्रॉब्लम्स है बहुत सारा। ऑनलाइन में क्या होता है, आप पेस लर्निंग है तो समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है हम लोग स्टक हो जाते हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, जब घर से ही क्लास कर पा रहे हो लेकिन आप पूछ पा रहे हो, आप इंटरेक्टिव कर पा रहे हो, मतलब आप 32 घंटा किसी का एक्सेस मिल रहा है आपको, तो 32 घंटा में जितना आपका क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो सॉल्व हो रहा है। आपको वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल जो गैप था वो सॉल्व हो रहा है, वो एडवांटेज होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है 32 घंटे में रिएक्ट खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप रिएक्ट 32 घंटे के बाद भी है, तो उसको तो आपको एक्सप्लोर करना है। लेकिन 32 घंटे में रिएक्ट आप इतना सीखोगे, जो सीखोगे उसको यूज कैसे किया जाता है, ये क्यों यूज हो रहा है, वो इसका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग होता है ना, वो होना चाहिए। तो वो इस कोर्स में है, मैं इतना बोल सकता हूँ, वो इस कोर्स में है। क्योंकि लाइव का मतलब ही होता है सिर्फ आप सोर्स कोड आपको मिल गया, सोर्स कोड तो यूट्यूब में जा चले जाओ, गूगल में चले जाओ और गिटहब में चले जाओ, सब पड़ा हुआ है एज ए लाइब्रेरी। तो वो उठा के पेस्ट कर दिया तो वो तो काम नहीं है। उसको समझना बड़ा बात है। एक बार समझ जाओगे तो ऐसा सोर्स कोड आप 1000 बना लोगे। एक बार तो समझना पड़ेगा ना, वो समझने के लिए कोर्स है। अच्छा। वेरी गुड एंड ग्रेट। संदीप सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब मुझे लगता है हमारे पास सर सर एक आखिरी के 15 क्वेश्चन मिनट और है है। सर, एक क्वेश्चन अ- और है कि अगर जी जरूर 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 अजय, 1 मिनट मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूं, नहीं क्योंकि नहीं तो जी फिर जी सर, बिल्कुल हम बिल्कुल। अपना ये हमारा एक्चुअली टाइम हो चुका है, 10 बजे तक का है ये।
मास्टर क्लास आज का। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे और साथ में ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी भी दिया हुआ है, आप कम्युनिटी में ज्वाइन है, आपके पास नंबर भी है, डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं एंड बात भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि सर ये कोर्स फी क्या है एंड कितने दिनों का है और कोर्स फी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, संदीप सर अगर आप अलाउ करें तो मैं ये थोड़ा सा कंक्लूड करूं इस पार्ट को। Yes, please, 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 anyone, please. रिएक्ट रिएक्ट जेएस मास्टरी, ये 32 घंटे यानी कि 16 क्लासेस यानी कि 2 महीने, 2 कैलेंडर मंथ्स का कोर्स है। इसका एक्चुअल कोर्स फी तो बहुत ज्यादा है। अभी फिलहाल हम इसको 60% डिस्काउंट दे रहे हैं एंड इसको 4000 कोर्स फीस का रखा गया है, 4000 रुपये, जिसमें 100% लाइव क्लासेस होंगी। महीने में 8 लाइव क्लासेस होंगी और 2 महीने में 16 लाइव क्लास। हर लाइव क्लास के बाद आपको उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएंगी। हमारा एंड्रॉयड ऐप है कृतिका ऑनलाइन नाम से, और हमारा वेबसाइट भी है जो कि जो एक्चुअल में एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप कोर्स को करोगे एंड क्लास अटेंड करोगे एंड साथ ही साथ उसका रिकॉर्डिंग भी आप एक्सेस कर पाओगे। ये कोर्स आपको हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स आपको आएगा, आपको उसमें उसके लिए आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा। इस कोर्स की जो 4000 है वो डायरेक्टली हमारा वेबसाइट या फिर हमारे जो मोबाइल ऐप है वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, यहाँ तक कि 2000 से लेकर 50,000 तक का जो भी अमाउंट है आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। करीबन 15 से भी ज्यादा बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उनका नो कॉस्ट ईएमआई हमने अवेल किया हुआ है, यानी कि आप इसको 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने तक भी तोड़ मरोड़ सकते हैं और उसको ईएमआई कर सकते हैं। उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हम भरेंगे ताकि आप आसानी से इसको सीख पाए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा ये लाइव क्लास है और ये शेड्यूल्ड है। हम लाइव क्लास शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टार्टिंग बैच है ये रिएक्ट डीएस के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है 5 दिसंबर 2023 यानी कि अगले मंगलवार रात को 8:30 बजे से। सो यू हैव टू बी वेरी डेफिनेट एंड डिटरमाइंड कि आप ये कोर्स अगर करना चाहते हैं, इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट में आप पूछ सकते हैं। और 10 मिनट में अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया, आपकी बारी नहीं आई, तो फिर प्लीज पैनिक मत कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं या फिर कॉलिंग करने के लिए नंबर दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड 1 दिसंबर से पहले आपको एनरोल कर लेना पड़ेगा। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में और भी जानना चाहते हैं या किसी और तरीके से आपकी कुछ क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड या फिर क्लासेस की टाइमिंग से रिलेटेड या फिर पढ़ाने के ढंग से रिलेटेड या फिर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड या फिर कुछ और भी, या फिर आपको अगर ऐसा भी हो कि आपको अगर ऑफलाइन करना हो, पर हम ऑफलाइन फिलहाल नहीं दे रहे हैं, हम ये 100% लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। जैसे सर ने पहले भी बताया कि यूट्यूब या फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो से हमारा हमारा क्या कुछ समाज में हर वर्ग के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सभी का आईक्यू पावर आइंस्टाइन की तरह 140 या 180 के ऊपर नहीं होता है। कुछ धीरे समझते हैं, कुछ रहकर समझते हैं, कुछ कुछ करके समझते हैं। तो हमारा ये जो लर्निंग अप्रोच है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच, यानी कि आप करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, सीखोगे एंड उसको अप्लाई भी करोगे। अभी जैसे विकास का एक क्वेश्चन, विकास मैंने आपका माइक ऑन किया हुआ था, आप सवाल पूछ सकते हो। मैं बस और 30 सेकंड लूंगा, आप फिर आप टूट पड़ो अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सभी अपना क्वेश्चंस रखें। और एक चीज और, जो जिन्होंने ये रजिस्टर किया हुआ एंड डायरेक्टली ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो सेशन आज जो मास्टर क्लास हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपने जैसे जिस तरह से हमारे पोर्टल में, हमारे वेबसाइट पर आके ये ज्वाइन किया, ठीक वहीं पर आके आपको इसी की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा।
ओके, कोई बात नहीं विकास, कोई बात नहीं। आपका माइक ठीक नहीं है। विकास का एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। विकास ने क्या पूछा? रिएक्ट नहीं, सॉरी, आप चैट में पूछा ना आपने। कहाँ गया आपका क्वेश्चन? सर जैसे रिएक्ट पढ़ाएंगे तो लेवल के साथ साथ लेवल टास्क मिलेंगे। संदीप सर, यस, विकास। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि अगर जब हम लोग रिएक्ट करेंगे ना, तो रिएक्ट अल्टीमेटली ना, मैं जैसे ही पहले एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा था ना, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग कुछ नया चीज सीख रहे हैं, अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से जैसे हम लोग स्टेट मैनेज करते हैं पेज को बिना रिफ्रेश किए हुए, तो एक बनाएगा शॉपिंग कार्ट, एक बनेगा कोई फॉर्म जहाँ पे डेटा को सबमिट करेंगे तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो अल्टीमेटली फ्रंट एंड में जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई वेबसाइट में आप देखते हो तो क्या देखते हो? ये कोई फॉर्म साइन अप करते हो या साइन इन करते हो, कोई चीज को डिलीट करते हो, कुछ सबमिट करते हो, तो ये सब जो भी चीज करते हो ना, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। बस वो जावास्क्रिप्ट ही है जो एक एडवांस फॉर्मेट में वो चीजों को मैनेज कर रही है, स्टेट को मैनेज कर रही है, बस इतना ही है। तो अगर वो चीज हम लोग नहीं बनाएंगे तो फिर तो रिएक्ट सीखने का फायदा क्या है? रिएक्ट को तो पढ़ने में तो 2 घंटे में रिएक्ट पढ़ सकते हैं। उनका जो हुक्स है, वो हुक्स हुक्स का इस्तेमाल क्या है, तो हुक्स का जब यूज करेंगे हम लोग, तो हुक्स का यूज का मतलब ही होता है हम लोग छोटा छोटा कंपोनेंट बनाएंगे। कोई फॉर्म बनाएंगे तो बटन बनाएंगे, कोई डेटा रेंडर होगा वो बनाएंगे, जब टेबल में डेटा आ रहा है पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो यही सब एप्लीकेशन है। एक वेबसाइट का फ्रंट एंड में जो भी करते हो ना, अल्टीमेटली आप कुछ देखते हो या कुछ इनपुट देते हो, यही तो होता है। अगर कुछ देखते हो तो पेज रिफ्रेश नहीं होता है, कोई डेटा कोई आपके पास आ जाता है। और आप कोई कुछ इनपुट देते हो, तो कोई चेकबॉक्स के थ्रू इनपुट देते हो, कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखते हो, कहीं क्लिक करते हो, कोई बटन में ट्रिक करते हो, कुछ भी करते हो, बस वो जो एक्सपीरियंस है ना, पेज आपका नहीं होगा, बहुत इजीली आप कोड को लिख सकते हो। खाना खा के आ गया। हाँ, अभी लगा हुआ चला क्या सिखा क्या रहा है? ओके, ठीक है। माइक सभी के कुल मिला के ऑन ही है, जिनको वाकई में क्वेश्चन पूछना है एंड वाकई कुछ जानना है, तुरंत पूछिए। हेलो, यस, कौन बात कर रहा है? राधेश्याम। निखिल, राधेश्याम, एक मिनट, निखिल पहले आए हैं तो उनको चांस पहले मिल जाएगा थोड़ा सा, प्लीज ओके, डोंट माइंड। ठीक है, नो आपका इशू, नो क्वेश्चन। इशू, या। निखिल, आप फटाफट से पूछ लो, क्या पूछना है? सर जैसे कि हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे हम लोग एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है ना कंप्लीट, उसमें जो भी सर्च यस। फंक्शनैलिटीज, जो भी उसमें ड्रॉप डाउन होता है, कोई चीज को एक्सप्लोर, एक चीज में बटन में क्लिक किए तो वो कैसे खुलता है, कोई बटन में क्लिक करने से डेटा रेंडर होता है, वो सारी चीजें जो है अल्टीमेटली जब तक बैकएंड के साथ नहीं जोड़ोगे तो वो तो लाइव नहीं बनेगा। लेकिन लाइव बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कंप्लीट, वो रिएक्ट में हम लोग ई कॉमर्स में जो जो होता है, जैसे आप कुछ कुछ सर्च करते हो रन टाइम पे, या कहीं पे आप क्लिक करते हो तो कोई कैटलॉग खुल जाता है, या कहीं पे क्लिक करते हो तो ऐड टू कार्ट हो जाता है, अगर वो पेमेंट में क्लिक करोगे तो पेमेंट का पेज खुल जाता है, यहाँ पे सभी होगा। लेकिन रियल टाइम में इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैकएंड आप नहीं सीख रहे हो। अगर बैकएंड सीखोगे तो उसको आप कनेक्ट कर दोगे, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। एपीआई को कंज्यूम कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इसमें। लेकिन जब आपको एपीआई बनाना नहीं आता है, या एपीआई अगर कोई आपको दे देगा तो आप कंज्यूम कर लोगे। यस। लारावेल तो नहीं सीखेंगे सर इसमें हम लोग? नहीं, इस कोर्स में लारावेल नहीं है, जिसके लिए अभी हम लोग 1 घंटा बात किए। दिस इज ओनली रिएक्ट जेएस, मींस एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी। अगर आपको लारावेल के साथ में सीखना है तो हमारे पास एक और कोर्स है जिसका नाम है रिएक्ट एंड लारावेल, फुल स्टैक रिएक्ट लारावेल का एक कोर्स है, फुल स्टैक है वो। उसपे वो कम्प्लीटली वो भी शायद 6 महीने का कोर्स है, आप देख लेना। तो उसमें आपका रिएक्ट भी है और लारावेल भी है, मतलब बैक एंड भी है और फ्रंट एंड भी है। और एक और कोर्स है जो मॉन स्टेक है, तो उसमें आप लारावेल नहीं सीख रहे हो, उसमें आप एक्सप्रेस सीख रहे हो। मीन्स बैकएंड में एक्सप्रेस सीख रहे हो और फ्रंट एंड में आप सीख रहे हो रिएक्ट। उसमें भी आप फ्रंट एंड के साथ बैकएंड जोड़ सकते हो, वो फुल स्टेक हो गया। और अगर आपको बैकएंड किसी को आता है तो उसके लिए रिएक्ट जानना होता है। अगर आपको बैकएंड नहीं आती है तो मैं तो बोलूंगा सिर्फ रिएक्ट आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो गो विद एनी फुल स्टैक कंपोनेंट। लारावेल आता है मुझे सर। लारावेल आती है, लारावेल में एपीआई बनाना आता है आपको। देखो लारावेल में भी दो चीज होता है, कोई भी यस सर। बैकएंड में दो चीज होता है, एक होता है उसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना, और एक होता है एपीआई क्रिएट करना। एपीआई यस सर। मतलब सिर्फ में एपीआई नोड बना दिया, एंड पॉइंट वो नहीं, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट, पार्शियल एंड पॉइंट, जो भी होता है। अगर आप कोई पैकेज यूज कर लारावेल में, अगर लारावेल यूज कर रहे हो तो स्पार्टी पैकेज आपने यूज किया होगा,
यस सर। क्वेश्चन परमिशंस के लिए। तो अगर वो आता है तो वेल एंड गुड, तब तो आप आधा तो काम कर ही लियो, आधा नहीं, आप 75% काम कर लिए हो। आपको सिर्फ 25% काम करना है। आप सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी को यूज नहीं कर रहे हो, आप उसके बदल में, उसके ऑल्टरनेट में एक नया एक पैकेज यूज कर रहे हो, जिसमें आपका वही एपीआई कॉल होगा। डेटा सिर्फ रेंडर होगा एक नया फेस में, एक नया पेज में, रिफ्रेश रिफ्रेश ना होते हुए रेंडर होगा। आप कर सकते यस सर। ओके सर, थैंक यू। हो। ओके, वेलकम। ओके राधेश्याम, प्लीज प्लीज, यस थैंक यू फॉर संदीप सर, थैंक यू सो मच आपको कि आपने पेशेंटली सब लोगों का जवाब दिया और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए हैं। थैंक मेरा यू। एक कंसर्न था कि मेरा टारगेटेड है मेरा नेटिव पढ़ने का, राइट। ऑलरेडी मैं पीएचपी में काम करता हूँ, तो ओके, वो मुझे कहाँ कितना मदद करेगा? पीएचपी में थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा जोर से बोले आपका। नहीं, मैं ये मतलब है कि मेरा टारगेट है रिएक्ट नेटिव करना, तो उसमें ओके, मुझे ये कोर्स कितना मदद करेगा ये मुझे जानना था। देखो, रिएक्ट नेटिव में भी आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट तो लगेगा, नंबर वन। और हम्म, ऐसा नहीं है रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट एकदम अलग है, ऐसा नहीं है। अगर आप करेक्ट करेक्ट। बोलोगे स्ट्रक्चर जो है ना उसका, अगर एक ही हम्म, मान, एक होता है ना, एक ही फैमिली से दो भाई हम्म, बहन है मान लो, तो हम्म, अल्टीमेटली दोनों दोनों भाई बहन जो है ना वो एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली रिएक्ट नेटिव बोलो या रिएक्ट बोलो, वो रिएक्ट फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा कोड अलग है, थोड़ा सिंटेक्स अलग है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, अलग से करना पड़ता है उसको। तो ये सब चीजें अलग है। लेकिन अगर ये ऐसा, अगर आप सोच रहे हो जो रिएक्ट सीख लिया हूँ तो रिएक्ट नेटिव तो मुझे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसके लिए रिएक्ट नेटिव आप सीखो। अब रिएक्ट आपको सीखना नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ रिएक्ट आप मत सीखो, अब रिएक्ट नेटिव भी करो। तो आपको ओके, मोबाइल ऐप जो बनता है वो आप बना पाओगे। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके। एक सवाल आया कि मर्न स्टैक के की फी कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने हमसे संपर्क किया रिएक्ट जेएस कोर्स के बारे में। तो आज का जो मेन मुद्दा और मेन एजेंडा जो था मास्टर क्लास का, वो था रिएक्ट जेएस के बारे में। अगर आप मर्न स्टैक के बारे में सोच रहे हो या फिर बैकएंड में कोई भी और टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्ट के साथ में लारावेल मास्टरी, जो कि 5.5 महीने का कोर्स है। एंड जिसमें रिएक्ट एंड लारावेल आप कोर आप इसमें आप सीख पाओगे प्रोजेक्ट के साथ में। रिएक्ट लारावेल जो मास्टरी कोर्स है, फिलहाल उसका कोर्स फी है 7,500 रुपये, 7,500 फॉर 5+ मंथ्स। 100% लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग लाइव क्लास की अवेलेबल होंगी। एंड डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब आप कुछ भी ले लो, ये सारे फीचर्स उसमें ऐड रहेंगे। खाली फर्क ये पड़ता है कि वो कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर। लाइव क्लासेस 100% है एंड क्लासेस हिंदी में होंगी। साथ में आप ये कोर्स को करते हुए आप सारे प्रोजेक्ट्स पे आप इसमें कर पाओगे। मर्न स्टैक बता दो, अगर मर्न स्टैक आप करना चाहते हैं तो मर्न स्टैक का एक्चुअल कोर्स फी तो हमारा है 35,000, लेकिन हम ऑफर्स लाते ही रहते हैं। अभी अगर दिसंबर के अंदर में, जैसे कि आप अगर नेक्स्ट वीक के अंदर में अगर इसको बाई आउट करते हैं, ऑब्वियसली आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई में ले सकते हैं, ईएमआई में ले सकते हैं। मंथ का कोर्स फी है 15,000, 15,000 फॉर 6 मंथ्स है। 6 महीने का कोर्स है ये। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ रिएक्ट के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो रिएक्ट ही सीखूंगी या सीखूंगा, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट पार्ट ओनली। अभी मन स्टैक लेकर अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप, मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है सबको चैट बॉक्स में, वापस से दे रहा हूँ। प्लीज सेव दिस नंबर कृतिका ऑनलाइन के नाम से। इस नंबर पर आप संपर्क करें एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी सारे क्वेरी रिलेटेड टू रोड मैप, अभी फिलहाल तो रोड मैप आपका रिएक्ट से चालू हुआ, जो कि आपको हिंदी में सीखने को मिल रहा है, वो भी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में, वो भी प्रोजेक्ट के साथ में। तो पहले इसको ऊपर फोकस करते हुए, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं बैकएंड में लारावेल यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप रिएक्ट लारावेल की कोर्स की तरफ आप मुड़ सकते हो। जर्नी आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मर्न स्टैक ही सीखूंगा या सीखूंगी, तो मर्न स्टैक भी आप सीख सकते हो हमारे साथ ही, वो भी 6 महीने के कोर्स में। फर्क इतना है कि कोर्स भी मैंने आपको बताया। और इन सब में जो कॉमन चीज है वो है कि 1 दिसंबर तक आपके पास वक्त है। आप जितना भी जानकारी, जितना भी क्वेरी आप पूछ सकते हो हमसे, हम आपको उसका आंसर देंगे। एंड आपको एनरोल उसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 5 दिसंबर रात को 8:30 से। को जो करना है इसके पहले करना पड़ेगा, ठीक है।
किसी का आखिरी सवाल है ऑलरेडी, क्योंकि हम अपने आखिरी वक्त पे हैं, मतलब वी आर। विकास का एक क्वेश्चन 2-3 बार लिखा है, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहूंगा। ओके। हाँ, विकास साइनी एक लिखा है जो मुझे अगर लारावेल और कोड इग्नाइटर आता है तो इस कोर्स में क्या लारावेल के साथ में रिएक्ट कनेक्ट करना सिखाऊंगा या नहीं। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप खुद ही बोल सकते हो इसका आंसर। अगर आपको लारावेल में एपीआई बनाना आता है, ठीक है, ग्लोबल एपीआई, प्राइवेट एपीआई, प्रोटेक्टेड एपीआई बनाना आता है, तो आपको वो पार्ट तो कंप्लीट है, क्योंकि रिएक्ट में तो हम सिर्फ एपीआई को कंज्यूम करेंगे। वो लारावेल दे या जैंगो दे दे या कोई भी दे दे, अल्टीमेटली मुझे कोई एपीआई दे दे, मतलब एक एंड पॉइंट दे दे, यूआरएल दे दे, तो यूआरएल को हम कंज्यूम करेंगे। वो लारावेल दे रहा है ना, जैंगो दे रहा है ना, डॉट नेट दे रहा है ना, स्प्रिंग बूट दे रहा है, डजंट मैटर। अगर आपको वो एपीआई बनाना नहीं आता है, मींस ग्लोबल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तो आप लारावेल सीखे हो या आप जब लारावेल में काम करते हो वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाते हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। एक ही लैंग्वेज को ना दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसको एज ए स्टैंड अलोन जब बनाते हो तो लारावेल में आप क्या करते हो, आप एमवीसी मॉडल में काम करते हो। आपके एक ही फोल्डर में कोई मॉडल्स में मॉडल होता होगा, कंट्रोलर में लॉजिक होता होगा, और टेम्पलेट या व्यू फाइल जिसको बोलते हैं उसमें टेम्पलेट रखते होगे आप। तो अगर उसी को तोड़ दिया जाए ना, जो टेम्पलेट वाला फाइल है ना, वो सोचो आपका मशीन में है ही नहीं, वो मेरे मशीन में है, और आपके मशीन में सिर्फ लारावेल का एपीआई है। मतलब मैं अपने मशीन से कॉल करूंगा तो आपके सर्वर में जाऊंगा। जैसे आप अपने साइट पे अगर आईआरसीटीसी, या मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई भी एयर टिकट आप बुक करना चाहते हो, एयर टिकट बुक करने का एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो एयर टिकट बुक करने का तो परमिशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करेंगे, कोई भी जो भी एयरलाइंस है उसके साथ में मैं एक रजिस्टर कर लूंगा, मुझे कुछ एपीआई मिल जाएगा, कुछ टोकन मिल जाएगा, मतलब एक एसआईडी मिल जाएगा, की मिल जाएगा। जो भी दे मुझे, वो एपीआई दे जो भी दे, उसको अपने फ्रंट एंड में अगर मैं उस कैसा लिंक करना होता है, वो होता है रिएक्ट। तो रिएक्ट का काम है सिर्फ उसको कंज्यूम करना। अब मान लो अगर वो एयरलाइंस, वो बैकएंड किसने बना के रखा होगा मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे एपीआई दे रहा है। वो जावा में है ना, जावा स्क्रिप्ट में है ना, पीएचपी में है ना, पाइथन में है, कोई नहीं बता सकता है उसको, वो लोग खुद बताएगा कि हाँ किसमें है। तो अगर आपको लारावेल आती है अच्छी बात है, लेकिन लारावेल में एपीआई बनाना आता है, अगर एपीआई बनाना आता है तो आप रिएक्ट को एक ही बार में कर सकते हो। अदरवाइज आपको एपीआई कैसे बनता है, प्रोटेक्टेड एपीआई या प्राइवेट एपीआई या एपीआई के थ्रू जैसे जब आएगा, तो कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, वो अलग चीज है। तो लारावेल में एपीआई को लेके काम करना और लारावेल को एज ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आता होगा एपीआई तो डेफिनेटली आप खुद ही जोड़ सकते हो। अदरवाइज रिएक्ट में हम लोग जो करेंगे ना, उसमें सिर्फ एपीआई को कॉल करेंगे, हम लोग एपीआई को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर था, ये मैं 2-3 बार देखा तो दे दिया। और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, शायद आपका सबका माइक अनम्यूट है अभी। विकास शाइनी बोल रहा है, ओके सर थैंक यू, मुझे आपका समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, अगर लास्ट चांस फॉर क्वेश्चंस, अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो तुरंत पूछ लें, बिकॉज वी हैव रीच्ड आवर टाइम ऑफ एंडिंग। थोड़ा सा अगर किसी को पूछना हो तो तुरंत पूछ लीजिए आप। इज देयर एनीथिंग जो आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो? और अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे सवालों के जवाब हम दे पाए हैं, एंड आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू आपके लाइफ में हम रिएक्ट या फिर ये टेक्नोलॉजी सीख कर ऐड कर पाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप ये कोर्स कर सकते हैं और फिर भी कुछ सवाल आपके दिमाग में है या दिल में है, आप पूछ सकते हैं। रात बहुत हो चुकी है बोल के सर को डिस्टर्ब करना ऐसा नहीं है, आप जरूर आप कॉल कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। इतना बता दो, रात को 2-3 बजे तक भी आंसर कर सकता हूँ। हमें आदत है, क्योंकि जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं वो तो रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ते रहते हैं, सुबह 4 बजे भी उठ के पढ़ते हैं। सो इट्स अप टू यू, इफ यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग प्लीज गो अहेड। एक सवाल आ गया है जॉन की तरफ से। जॉन, व्हाट अबाउट जॉब असिस्टेंस? यस, वी डू प्रोवाइड जॉब असिस्टेंस, बट नॉट ऑफिशियली। हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं कि हम जॉब प्लेसमेंट या जॉब सपोर्ट या वगैरह वगैरह 100% गारंटी, ऐसा हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो लर्निंग अप्रोच है बहुत सिंपल है, सबके लिए है। क्योंकि ऐसे बहुत इंडिया में टैलेंट्स भरे पड़े हैं जो क्लास 12 के बाद ही अच्छा अच्छा
सोर्स कोड बना रहे हैं, रिपोजिटरी अपना गिटहब में अपना पोस्ट कर रहे हैं, या स्किल के हिसाब से वो स्टार्टअप भी खोल रहे हैं या फिर स्टार्टअप में ज्वाइन किए हुए हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट का अगर हम बात रखते हैं तो यहाँ पे फिर फिल्टर आउट करना पड़ता है कि आपको बीटेक होना पड़ेगा, आपको एमसीए होना पड़ेगा, आपको बी करना पड़ेगा, तभी आपको हम कोर्स करवाएंगे। और ये कोर्स फी शायद हम ये 4,000 या 15,000 के में कोर्स फी नहीं दे पाते आपको। यही कोर्स फी हो जाता है करीबन 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, उससे कम में नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, मायूस होने की जरूरत नहीं है। कृतिका एक बहुत पॉपुलर एकेडमी है, नॉट ओनली फॉर आईटी कोर्सेज, हम ऑल ओवर इंडिया में हमारा प्रेजेंस है। अब तक 2 लाख के ऊपर हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ असम, इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट है सबका भी नाम गिनाने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। हम बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फंडेड सीएसआर हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सिखाते हैं ताकि लोगों को जॉब मिले। और नॉट ओनली डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के बाहर भी हम जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं। सो इस वजह से आप बेफिक्र रहे। अगर आप डिजर्व करते हैं, आप अगर एलिजिबल हो, तो आपको जॉब असिस्टेंस हम ऑफर करेंगे और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी आपसे। और अभी फिलहाल हमारे पास मॉन्स्टैक डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, जैंगो डेवलपर की ऑफर्स हैं। पर क्योंकि हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं तो हम अभी प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से हमारे पास आते रहते हैं, हम आपको रेफर करते रहेंगे। फी बता दिया आपको। आदर्श, किसका फी जानना चाहते हैं आप? आपका माइक तो ऑन किया हुआ है, आप चाहो तो बात कर सकते हो। बात कर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट और दूंगा। सर ये जो ये रिएक्ट का कोर्स का अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी कोर्स का फीस कब पूछ रहा था? रिएक्ट जेएस अगर 2 महीने का जो कोर्स है, आप अगर इस हाँ। पे मास्टरी करना चाहते हो तो इसका कोर्स फी है 4,000, 4,000 रुपए, अच्छा अच्छा। ये जिसका आप नो कॉस्ट ईएमआई भी ले सकते हो। हमारे बहुत सारे बैंक के साथ टाई अप किए हुए हैं। आप उसमें बिना कोई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिए हुए आप डायरेक्ट जो अमाउंट है उसको डिवाइड करके 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने तक भी आप कर सकते हो। या तो इसके ऐप ऊपर और भी जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है हमने, आप काइंडली इसको सेव कर लीजिए एंड फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। ये इसी लिंक से कोर्स रजिस्टर होगा या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डिस्कस करना होगा रजिस्टर करने के डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से हमें ढूंढ सकते हैं आप। लिए? आपको अगर ये लिखना, आप अगर ये लिख सकते हो कृतिका ऑनलाइन हम्म। गूगल सर्च पे, तो सबसे पहला जो आउटकम आएगा, जो हम्म। आउटपुट आएगा, online.kritika.co.in, उस हम्म। पे जाइए और आराम से जो हमारे सारे कोर्सेज आपको दिखाएंगे। हमारा ऐप भी है, हम्म। गूगल प्ले स्टोर पे आप यही लिखिए कृतिका ऑनलाइन, हम्म। तो हमारा ऐप मिलेगा एंड आप वहां से भी आराम से आप एनरोल कर सकते हो। आप यहाँ तक कि आप देख भी सकते हो। इनफैक्ट मैं सभी यहाँ मौजूद सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाके प्ले स्टोर में वो कृतिका ऑनलाइन ऐप का रिव्यूज एंड रेटिंग देख लीजिए। 4.8 रेटिंग है। बाय गॉड, इतना रेटिंग! सच में स्टूडेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं एंड उनको लगता है अच्छा है हमसे पढ़ने तो में। सर और इसका जो बैच शेड्यूल होगा वो कैसे मालूम होगा? सॉरी, जो इस कोर्स का शेड्यूल है, बैच का टाइमिंग? वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अभी शेड्यूल्ड है, लाइव क्लासेस हैं क्योंकि, तो इस वजह से इसका जो शेड्यूल है, मंगलवार और आप शुक्रवार 8:30 से 10:30 रात को, अच्छा, वीक 2 days इन वीक ना? वीकली ट्वाइस। हाँ हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा क्लास हम्म। करोगे तो आप टास्क नहीं कर पाओगे या फिर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। हम्म। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर, थैंक हाँ, तुरंत अगर आपको कुछ और जानना हो, सुशील चौधरी, आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। सच में बहुत अच्छा लगा आप सभी आखिरी तक बने रहे हैं एंड अगर आपको ये कोर्स वाकई में करना है तो तुरंत एनरोल कीजिए। कुछ भी जानना हो, नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। अ, विकास को वापस कुछ पूछना है? विकास जल्दी से सर पूछ लो। एक क्वेश्चन है सर, अजय, वो एक, जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जो आप फ्राइडे को कह रहे हो सर, फ्राइडे को एक क्लास होती है एक्चुअली मेरी, तो हम्म, वो किसी और दिन हो सकती है क्या? सर जी, मैं बहुत बहुत अच्छा लगता मुझे अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता।
क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा जो आप बताई थी ना सर, वो भी 8 बजे से ही है मेरी क्लास, और वो भी 9 बजे 10 बजे तक चलती है। और जो जो आपकी भी है वो 8:30 बजे से है, लेकिन वो मेरी वेडनेसडे और फ्राइडे होती है। कोई बात नहीं, मैं आपको मदद कर सकता था, लेकिन ये लाइव क्लासेस है, इस वजह से ऑलरेडी शेड्यूल्ड होती है। और क्योंकि सबके लिए एक जैसी ये शेड्यूल है, आप अपने क्लास अगर आप मिस कर गए तो आप उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी एक क्लास तो मैं ले सकता हूँ, अगर फ्राइडे वाली क्लास अगर एक दिन आगे या पीछे, मतलब सैटरडे को या थर्सडे को हो जाए तो। नहीं अगर नहीं 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 अजय, आई एम सॉरी। मैं आपको, देखिए, हम ना साफ सुथरा बोलने पसंद करते हैं। अब जी शेड्यूल जो है तो वो है, क्योंकि सबके लिए वही है। जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल जी सर, बिल्कुल एनरोल बिल्कुल। किया हुआ है और जो करने वाले हैं उनको तो शेड्यूल बता दिया गया है, और सभी अपने हिसाब से चलेंगे। तो आई एम सॉरी, इस बारे में आपको कुछ मैं हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, इतना आप कर सकते हो कि आप क्लास के जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हो। वो हर क्लास के बाद ही उपलब्ध हो जाएंगे हमारे ऐप में और हमारे वेबसाइट पे। उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल, आपको कहीं भी डाउट्स आपको आता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली, आपका डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, ये नहीं कि कोई भी कोर्स वाला सब एक जगह में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप खाली रिएक्ट सीख रहे हो तो खाली रिएक्ट का ही आएगा। आप अगर रिएक्ट लैरावेल सीख रहे हो तो आएगा। आप अगर मर्न स्टैक सीख रहे हो तो उसके लिए अलग आएगा। ठीक है, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो तो उसके लिए अलग ग्रुप होता है, उसका कम्युनिटी अलग होता है। आपके साथ पढ़ने वाले भी अलग होंगे। ठीक है। जी सर। और कोई सवाल? तो फिर हम आज यहीं एंड करेंगे। आप सभी से, जो आप एकदम आखिरी तक जो आप बने हो हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इतना 1.5 घंटा तक कोई यूट्यूब का वीडियो भी नहीं देखता होगा शायद, मन लगा के, जितना आप हमें सुन रहे हैं। अ, डेफिनेटली डेफिनेटली, अभी तक जो 15 जन बने हुए हैं ना, एक्चुअल में मुझे लगता है इनमें से ही डेवलपर बनने का जो जो होता है ना, जिल होता है ना, वो इनमें ही है। जो छोड़ के चले गए, वो तो उनके लिए तो यूट्यूब ही काफी है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप सर। हो सकता है उनको कोई इमरजेंसी हो इसलिए गए हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी ऐसे भी नहीं है। वो पूछते हैं, उनको बहुत, अभी मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऑलरेडी लिख के भेजा, क्योंकि मैं तो उनको सुबह से तंग कर रहा हूँ कि रिमाइंडर रिमाइंडर, क्लास है आज 8:30 से है, मास्टर क्लास बता रहा हूँ। तो बहुत जॉब करते हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का तो आज एग्जाम भी था, इस वजह से। तो ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इससे रिलेटेड कुछ भी जानना पूछना हो तो आप हमें वापस से कॉल या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड आप, आशा करता हूँ आप सारे सभी कम्युनिटी में हो, हमारे अनाउंसमेंट कम्युनिटी में। एंड उससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्टली आप एडमिन को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग सभी को। अगर आपको कोर्स अच्छा लगा, वाकई आप करना चाहते हो, तो तुरंत एनरोल कर लो। क्योंकि हाँ, एक बात मैं क्लियर बता दूं, जो आखिरी बने पड़े यहाँ पे जो भी 15 जन, यही कोर्स का जो फीस था, ये एंटायर जो कोर्स फी था, ये 4,500 था दिवाली से पहले। ठीक है। अब ये कोर्स फी हम बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बहुत छूट दे चुके हैं। एंड जितने एनरोल करने थे आप एनरोल कर रहे हैं। एंड आई एम अफ्रेड, अगर आपने ये दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर में एनरोल नहीं किया तो शायद ये कोर्स फी हम नहीं दे पाए। ये कोर्स फी 4 से बढ़कर 8 या फिर 10 भी हो सकता है। ठीक है। सो प्लीज टेक डिसीजन, डिटर्मिनेशन रखिए। और कुछ भी जानना पूछना हो तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है। सो सर, थैंक यू सो मच संदीप सर। वंडरफुल ओके, टाइम थैंक आपके यू। साथ में थैंक बिताया यू आज एवरीवन, वापस से। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से, कृतिका ऑनलाइन की तरफ से। एंड विश यू गुड लक। थैंक यू।